विषय बहुत सरल था। सरल मतलब अच्छा विषय है। और गलतियां, और मैंने आपको ये कल बोला था कि हम किसी भी योनि में हो, किसी भी शरीर में हो, गलतियों की वजह से हमको शरीर मिला है, वो योनि मिली है। और गलतियों से ही बना हुआ है, बना भी हुआ गलतियों से ही है। और गलतियों की वजह से बार बार मिलता रहेगा, ये हमने कल डिस्कशन किया था। ठीक है। उसके बाद हमने किन किन ने गलतियां करी, और मिस्टेक्स बहुत सारी होती रहती है। भीष्म ने जोश में आके मिस्टेक किया, इंद्र ने सम्मान में मिस्टेक किया, ब्रह्मा जी ने संशय में मिस्टेक किया, सुग्रीव ने गलत निर्णय लिया तो मिस्टेक किया, और अहल्या ने प्रशंसा की भूख में मिस्टेक किया, सीता मैया ने भोलेपन में मिस्टेक किया। हमने बहुत सारे लिए। परीक्षित महाराज ने मिस्टेक किया। ये सारे मिस्टेक हमने कर लिए। ठीक है ना। और अ, क्यों हुआ, और आज हम देखेंगे, इसी को आगे चलते हुए देखेंगे कि मिस्टेक करने का भी फायदा है क्या, मिस्टेक से भी हम कुछ कुछ गेन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का विषय रहेगा। और मिस्टेक हमसे होंगी या नहीं होंगी, या हम क्यों करते हैं, ये सब भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। वैसे कल हमने किया था। तो शास्त्र में बताया गया है, शरीर व्याधि में मंदिर। जो शरीर है वो व्याधियों का मंदिर है। व्याधियां मतलब कि उसमें अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां, जैसे राधा कृष्ण के मंदिर में राधा कृष्ण होते हैं, तो शरीर व्याधि में मंदिर में शरीर की व्याधियां होती है। उसी प्रकार कहते हैं शरीर व्याधिरा मंदिर, तो उसी प्रकार कहते हैं शरीर त्रुटिरा मंदिर। तो शरीर में त्रुटियां भी होती है, गलतियां करता है। ठीक है ना। शरीर गलतियां करता है, लेकिन गलतियां करना इतना गलत नहीं है। गलत तो है क्योंकि आप गलतियां कर रहे हो। गलतियां करने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपके स्किल्स अच्छे नहीं है, है ना, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो कारण होते हैं बहुत सारे। लेकिन षड्यंत्र जो होता है, साजिश है, वो असलियत में गलती है। क्योंकि एक जीव जो है गलती, एक अच्छा जीव जो है, जो अच्छा मनुष्य है, वो गलती करके उस गलती का एहसास करता है। लेकिन पशु को गलती करता है तो एहसास नहीं करता। जैसे कई बार आप देखते हो, गाय मैया को देखो, है ना, किसी सब्जी की रेहड़ी पे जाती है, मुंह मारती है, तो सब्जी वाला उसको डंडा मारता है, फिर हट जाती है, फिर दोबारा वही काम करती है, फिर मारते हैं, बार बार डंडा खाती रहती है, मगर बार बार रोज ये काम करती है। लेकिन हम लोग नहीं करते। हमें एक बार डंडा मिल गया तो हमें पता है कि अगला डंडा तो जेल में ही जाना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमसे ऐसा होता है। लेकिन ये तो एक उनका डिसएडवांटेज है। लेकिन उनका एक पशुज का या किसी का भी, बंदर का, एक और डिसएडवांटेज, एक एडवांटेज है कि वो षड्यंत्र नहीं करते। वो गलतियां तो करते हैं, षड्यंत्र नहीं करते। लेकिन इंसान, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, वो षड्यंत्र भी करता है। तो ये जो विषय चल रहा था हमारा, शमीक ऋषि और श्रृंगी ऋषि, और तीसरे थे हमारे परीक्षित महाराज, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम आज की कथा को भी शुरू करेंगे। तो जब तक्षक को गले में डाला गया, श्रृंगी शमीक ऋषि के गले में डाला गया, तो पहली बात देखो, परिस्थिति, गलतियां हुई, किनसे हुई, परीक्षित महाराज से हुई। उन्होंने गले में डाला, उसके बाद फिर उनका भागवत सुनने का मन हुआ, तो भागवत प्रकट हुई। इस धरातल में तो हमारे लिए सुख का विषय है, गलती करी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आता है कि सबसे बड़ा पॉइंट, कि मरा हुआ सांप शमक ऋषि के आश्रम में कर क्या रहा था। या तो सांप जनरली जिंदा होते हैं, है ना। सांप का वहां पे होना अपने आप में एक मिस्ट्री है कि सांप वही मरा हुआ, वो भी उसी समय पे। और वो भी कैसे, परीक्षित महाराज को प्रेरणा मिली कि उठा के उनके गले में डाले। और एक ऐसा ऐसा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति है परीक्षित महाराज, जो कि एक बहुत बड़े क्षत्रिय है, जिनको सारा सारा अच्छा बुरा पता है कि साधुओं का कैसा सत्कार करना चाहिए। तो समझ नहीं आया, तो इसके पीछे भी महाभारत में कथा आती है कि ऐसा हुआ क्यों। ये पॉइंट हम लेंगे। क्योंकि जब इनको खांडव प्रस्थ भेजा गया, इंद्रप्रस्थ से निकाल के, तो खांडव प्रस्थ में बहुत सारे सर्प रहते थे, क्योंकि वो खांडव प्रस्थ था, वहां पे चट्टाने थी, गुफाएं थी, तो उनको तोड़ा गया। तो वहां पे तक्षक रहता था। तक्षक की पूरी फैमिली नष्ट हो गई, क्योंकि आप किसी का घर तोड़ रहे हो। तो तक्षक के पूरी फैमिली का नाश हुआ। ये कैसे कैसे आप देखोगे कैसे कथा मूव करती है। महाभारत में आया है कि तक्षक की पूरी फैमिली का नाश होता है।
और वो उसी समय देखता है कि ये करवा कौन रहा है, तो उसको समझ में आता है सारा कुछ पांडव लोग करवा रहे हैं, और पूरा खांडव प्रस्थ को बाद में इतना सुंदर बनाया गया। और वही खांडव प्रस्थ का बाद में नाम इंद्रप्रस्थ पड़ गया है ना। था तो खांडव प्रस्थ, लेकिन उसको इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, वो इंद्रप्रस्थ बन गया। तो तो तब से ही जो तक्षक था, जो तक्षक नाग था, उसने दुश्मनी पाल ली अपने आप ही। और उसने देखा कि ये क्योंकि भगवान की प्रोटेक्शन में रहते हैं तो कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, तो उसने सोचा कभी अवसर मिलेगा तो करूंगा। तो कर्ण की तुरीन में नागास्त्र के रूप में प्रवेश कर लिया, नागास्त्र के रूप में प्रवेश कर लिया। लेकिन जब युद्ध हुआ, भगवान जान गए कि ये तक्षक आ गया है मारने के लिए, और जैसे ही उसने नागास्त्र छोड़ा कर्ण ने, क्योंकि कर्ण के उसमें आ गए थे, कर्ण के उसमें तुरीन में आ गए थे, तो जैसे उसने कर्ण ने नागास्त्र छोड़ा, तो भगवान ने अंगूठे से रथ को नीचे कर दिया, क्योंकि कर्ण ने निशाना बनाया था अर्जुन का मुख और मस्तक। तो मस्तक तो बना नहीं, लेकिन अंगूठा नीचे करने से वो जो तीर था, वो जो नागास्त्र था, वो अर्जुन के मुकुट पे लग गया। जब अर्जुन के मुकुट पे लग गया तो एम तो था अर्जुन का गला या अर्जुन का सिर, लेकिन वो नीचे करने से अर्जुन के मुकुट पे लगा, और भगवान ने अंगूठा किया तो मुकुट पे आ गया, और जो मुकुट पर नागास्त्र लगा, अर्जुन बच गया और आग बबूला हो गया तक्षक। तो तक्षक को पता था कि आग बबूला हो गया, वहां पे फिक्स कर दिया। और मुकुट तो आपको पता है, राजाओं के मुकुट है ये, तो मुकुट तो आगे ट्रांसफर होते हैं। फिर ठीक से अर्जुन को मार नहीं सका, तो उसने प्लान किया अभिमन्यु को मारूंगा। अभिमन्यु ऑटोमेटिकली वहां पे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो फाइनली डिसाइड किया कि परीक्षित को मारूंगा। सो परीक्षित को कैसे मारा जाए, तो भगवान तो उसकी रक्षा में हमेशा ही है, क्योंकि भगवान ने तो परीक्षित की गर्भ से रक्षा की है। देन डिसाइड किया कि मरा हुआ सर्प जो है ना, वो मैं डलवा के पूरा का पूरा प्लान करूंगा, और मैं इसके जब तक मस्तिष्क पे रहूंगा, और जैसे ही सांप सामने आएगा, क्योंकि मस्तिष्क के मुकुट में सांप है, जैसे सांप और मस्तिष्क में मुकुट आएगा तो इसकी इसकी बुद्धि एकदम से काम नहीं करेगी। तो कलयुग में ऐसा बोला गया कि परीक्षित महाराज के मुकुट में कलयुग आ गया था, तो यही वजह है। उसने कहा जैसे और वैसे मुकुट तंग नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही सांप के कनेक्शन में आएगा तो ये मुकुट काम करेगा। तो ये यहाँ पे उन्होंने फिर ये सारी गलती हुई। तो गलती होने के पीछे भी देखो कितना बड़ा, गलतियां जो हम कर रहे हैं, लेकिन गलतियों के पीछे भी कितना बड़ा दैव कारण होता है। मैंने आपको कल एक पॉइंट बोला था, शायद आपको याद है, कि कर्म और कर्म फल के बीच में दो चीजें रिक्वायर्ड है। एक है दैव दैव और दूसरा है काल। आपने कोई भी कर्म किया और उसका फल लेने के लिए आप बहुत आतुर हो, आपने कोई कर्म किया, फल मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक काल और एक दैव। मैंने किसान के एग्जांपल से दिखा बताया था। एक किसान क्या करता है, फल को खेत को जोतता है, उसमें बीज डालता है, अपना कर्म करता है, लेकिन फिर उसको दैव की रिक्वायरमेंट रहती है कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो जैसे ही बारिश होती है तो देव अपना काम कर देते हैं, लेकिन अभी भी फल नहीं आएगा। देव का कार्य हो गया तब भी फल नहीं आएगा, क्योंकि काल का कार्य रुका हुआ है। तो जब काल समय समय थोड़ा निकलता है, कुछ महीने, तो अपने आप उस जगह फल आता है। तो इसीलिए कोई भी कार्य संपन्न देव और काल के बिना होता नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे कालो अस्मि, कि सब काल मैं हूँ और हम सर्वस्व प्रभु, और देव भी मैं हूँ। तो दोनों भगवान के अंडर है। इसलिए आपका कोई भी कर्म और कर्म फल तब तक फलीभूत नहीं होगा जब तक काल रूपी भगवान और देव रूपी भगवान की उपस्थिति वहां पे नहीं होगी। तो ये दोनों चीजें भगवान ने इसलिए बनाई है, क्योंकि देव का मतलब है आपकी भक्ति, और काल का मतलब है भक्ति में आपका जो भक्ति करके जो आपकी प्रतीक्षा, वो, क्योंकि आप हर चीज समय एक्सपीरियंस अनुभव अनुभव चाहिए, काल अनुभव। इसलिए आपने बीज बो दिया और आपने कर्म कर दिया, लेकिन आपको उस कर्म के बाद भी बहुत, इसलिए बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है ना, और अच्छा एग्जाम करता है, लेकिन दैव और काल का इम्पोर्टेंट है हमेशा। आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, आपने एग्जाम किया, तो दैव की कृपा होगी
और काल, समय तो लगेगा रिजल्ट आने में। लगता है ना आपने बोर्ड का एग्जाम दिया तो 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद रिजल्ट आता है, वो काल है। और बीच में चेकिंग हो रही है और आपका चेकर जो है वो पेपर चेक कर रहा है, और मान लो वो चेक कर रहा है और उसको भगवान प्रेरणा दे रहे हैं और वो अच्छे नंबर दे रहा है आपको। कई बार मान लो वो बिगड़ा हुआ है, पीछे से बिगड़ा हुआ है, तो आपको आपके नंबर ही बिगड़ जाएंगे, है ना। वो भी जरूरी भाग है कि वो कैसे, वो उसका मूड कैसा है, उसका मूड भी सही होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कर्म दैव और काल के अनुरक्ति में क्या कहते हैं, उपस्थिति में आपको रिजल्ट देगा, वरना नहीं देगा। वरना आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ढंग से नहीं आएगा। इसलिए आपका, आप तभी तो भगवान कह रहे हैं आपको कर्म करने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन उसके फल पे आपका अधिकार नहीं है। तो अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि उसके फल पे अधिकार भगवान का है और भगवान ने उसके फल पे अपना कंट्रोल बनाया हो। तो इसलिए आप कर्म करो, बिल्कुल करो, और दैव और काल का इंतजार करो, समय का इंतजार करो। ऐसे आपको अनुभव होंगे जीवन में कि आपको सब कुछ दिखने लगेगा कि क्या हो रहा है। तो इसलिए गलतियां होंगी। और वही जो खांडव प्रस्थ बाद में इंद्रप्रस्थ बना, तो कितने कितने लोगों का उसमें बलिदान था, है। तो फ्यूचर में जब ये सब कुछ हो गया, परीक्षित महाराज ने उसने श्राप दे दिया, श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को कि 7 दिन के अंदर तुम्हें तक्षक मारेगा। तो ये वहां पर भी तक्षक की उनकी, क्योंकि सांप को देख के उस बालक के मन में भी तक्षक का ही विचार आया। तो फ्यूचर में क्या हुआ, जब परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय, तो उनको उतंग ऋषि उकसाते हैं कि तुम्हारे पूरे परिवार को तुमको इससे बदला लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या बदला लिया, उन्होंने कहा उतंग ऋषि को, उतंग ऋषि ने उनको उत्साया। तो उत्तंग ऋषि के उत्साहने पर क्या कहते हैं, वो जो इनके पुत्र थे परीक्षित महाराज के जन्मेजय, उन्होंने सोचा कि मैं, उन्होंने यज्ञ किया। और यज्ञ में क्या किया कि मैं यज्ञ करूंगा और जितने भी सर्प यज्ञ, जितने भी सृष्टि में सांप है, सबका नाश कर दूंगा, सारा नाश। अब उत्तंग ऋषि ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उत्तंग ऋषि का भी अपना एक केस चल रहा था। हर कोई देखो किसी ना किसी की केस चल रहा होता है, उनका भी उनको अपना स्कोर सेटल करना था, कोर्ट सेटल करना था। क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, उत्तंग ऋषि को गुरु की सेवा करनी थी, तो सांपों ने गुरु की सेवा के लिए उनको कभी इधर रास्ता बनाया, उधर बनाया, तो वो अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाए। ऋषियों ने अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाया, उन्होंने बोला मैं तुमसे तो बदला दूंगा। तो तब से बदला चल रहा। तो उत्तंग ऋषि को अवसर मिला, क्योंकि जन्मेजय बहुत पावरफुल था, तो उन्होंने बोला यज्ञ करो, तो यज्ञ किया। फिर बाद में बाकी ऋषि मुनि आए, ब्रह्मा जी आए, आस्तिक ऋषि, स्पेशली आस्तिक ऋषि का नाम लिखा गया है। आस्तिक ऋषि ने बोला एक खत्म करो भाई, ये कब तक चलता रहेगा, तुम उससे बदला लेते रहोगे, वो तुमसे बदले लेते रहेंगे। जैसे होता है ना, दो परिवारों की रंजिश हो गई। तो ये रंजिश कब से चल रही है, जब से खांडव प्रस्थ बना है। एक पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक रंजिश हो रही है। आप देख रहे हो, ये सर्पों में और राजाओं में रंजिश चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। तो इसीलिए गलती कहाँ पर होती है, फल कहाँ पर होता है, ये हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए गलतियां हम करेंगे, और अभी नहीं, हमेशा गलतियां होंगी। ऐसे शास्त्रों में बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आते हैं। एक सुंदर एग्जाम्पल मैं बहुत टाइम पहले मैंने सार्वभौम प्रभु की कथा में सुना था, देवी पुराण से, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा उसको भी यहाँ पे हम लेंगे। सार्वभौम प्रभु एक सुकन्या की कथा सुना रहे थे। सुकन्या, ये सुकन्या कौन थी, ये शर्याती की बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, उसका नाम था सुकन्या। तो वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, सहेलियों के साथ घूमने गई, तो चमन ऋषि थे, चमन ऋषि जिनसे चमन प्राश आया है, तो वो धरती के अंदर बैठ के साधना करते थे। उनका शरीर अंदर था, सिर्फ मुख का कुछ भाग बाहर था, तो बाल और आंखें दिखते थे, बाकी नाक तक सब अंदर था। तो वो लड़की ने देखा, सुकन्या ने, दो मोटी मोटी क्या ये बत्ती जैसी दिख रही है, उसने तिनके लिए उसको आंखें जला दी, उनकी आंखों पे मारा, वो अंधे हो गए। चमन ऋषि अंधे हो गए। उनके अंदर से क्या हुआ, कुछ टाइम बाद राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, विपत्तियां आने लगी। तब जाके शरियाती को पता चला कि मेरे राज्य में ये कब से हो रहा है। तो मंत्रिमंडल ने बताया कि प्रभु आपकी बेटी ने ना एक ऋषि के गड़बड़ की थी, तो वो इस वजह से हो रहा है। तो ये ऋषि के पास गए, चमन ऋषि को सॉरी बोला, बोला हमें क्षमा कर दो बेटी को। चमन ऋषि कहता है मैंने तो पहले ही क्षमा कर दिया। अब देखो कितनी बड़ी गलती, अंधा कर दिया, और चमन ऋषि कहता है मैंने तो गलती ली नहीं, मैंने तो पहले ही क्षमा कर दिया, तो मेरे को दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला हम आपकी क्या सेवा करें, बहुत बोला। चमन ऋषि ने कहा मुझे सेवा करने की जरूरत नहीं है,
आई डोंट रिक्वायर एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करे, सेवा बताओ सेवा बताओ सेवा बताओ, साधु सेवा करनी है साधु सेवा करनी है। तो उन्होंने बोला अच्छा सेवा करना चाहते हो, अपनी सुकन्या का विवाह मेरे से कर दो। अब वो बूढ़े ऋषि, अंधे ऋषि, अब आंखें भी नहीं है, बूढ़े भी है, तो एकदम से शांत हो गया, बेटी कैसे दे दे। मंत्रिमंडल से सलाह की कि इसने मांगा भी क्या, मेरी बेटी मांग ली। फाइनली बात सुकन्या को पता चली, सुकन्या को समझ में मेरी गलती है, तो उसने पिता को कहा कि मैं विवाह करूंगी, तो सेवा करूंगी, कोई बात नहीं। तो सुकन्या ने जब एंडेवर किया तो उनकी शादी कर दी गई, क्योंकि रीजन बीइंग ये था, क्योंकि सुकन्या को अपनी गलती का प्रायश्चित करना था। उसने कहा इसी साधु की सेवा करके करूंगी। तो ऐसे सेवा करती रही और सालों साल सेवा में बीत गए। तो एक दिन अश्विनी कुमार देख रहे थे सुकन्या, क्योंकि थी बहुत खूबसूरत। तो अश्विनी कुमार ऊपर से जा रहे थे, दो भाई है जो आपके शारीरिक शक्ति के लिए अश्विनी कुमार। तो उन्होंने प्रपोजल रख दिया कि तुम्हारे पति तो ऐसे ही, हमसे विवाह कर लो। सुकन्या ने रिप्लाई किया कि मैं विवाहित हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो मेरी तुम सतीत्व को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वास्तव में सतीत्व को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, वो उनका टेस्ट ले रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम टेस्ट में पास हो गई, लेकिन हम तुम्हारा एक और टेस्ट लेंगे। एक और टेस्ट क्या है, मैं और हम दो भाई और तुम्हारे ऋषि चमन ऋषि, हम तीनों एक एक सरोवर में जाएंगे, हम इन्हें यंग कर देंगे, अपने जैसा बना देंगे, यंग कर देंगे। लेकिन तुम्हारी एक शर्त है, तुम्हें पहचानना है कि तुम्हारे इन तीनों में से कौन पति होंगे। ये भी भागवत की कथा। तो तीनों को सरोवर में डाला, सरोवर में जड़ी बूटियां डाली, तो तीनों सुंदर युवक निकले। दो तो अश्विनी कुमार थे, एक चमन ऋषि थे। तो तीनों बाहर निकले, तीनों की एक जैसी थी। अब कैसे पता करे, तो उसने दो तिनके लिए और आंखों में डालने लगी। तो अश्विनी कुमार कहते हैं क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, बाहर हो गए। और चमन ऋषि ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि मेरे पति है, ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, कुछ बोलते ही नहीं है। तो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि ये चमन ऋषि मेरे हस्बैंड ही है। तो चमन ऋषि को वहां पे उन्होंने फिर प्राप्त किया और क्या कहते हैं उनके साथ रहे। तो क्या स्टोरी का सेंस बताया गया है कि आपने इतनी बड़ी गलती करी, आपने सिर्फ दो दंडिया मार के अंधा कर दिया, लेकिन चमन ऋषि को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। साधु कितनी ऊंची स्थिति में, उनको फर्क नहीं पड़ा। और बाद में जब कुछ फर्क नहीं पड़ा तो अपने आप ही उनको कोर्स ऑफ टाइम के बाद, क्योंकि वो भी शुद्ध थे, वो माता जी सुकन्या भी पवित्र थी, तो उनको दोबारा यंग कर दिया, उनको यंग हस्बैंड मिल गया। तो ये हम समझ सकते हैं कि हमारी कई बार गलतियां दैव के कारण भी होती है, कोई लीला के कारण भी होती है। लेकिन आगे भी इस कथा में है, वो इससे रेलेवेंस नहीं है। तो इंद्र इंद्र का हिस्सा आता है। तो इंद्र का यज्ञ होता है हमेशा। तो अश्विनी कुमार कहते थे इंद्र ने हमको यज्ञ से बाहर कर दिया, हर जगह अपना यज्ञ कराता है। तो चिमन ऋषि आप बहुत महान हो, आप अगर यज्ञ करोगे, हमें चाहिए कोई यज्ञ करने वाला, क्या कहते हैं उसे, जो ऑर्गेनाइजर होता है, उसे क्या कहते हैं, कि आप हमारे जजमान बने, आप यज्ञ करें और हमारी आहुतियां दो। तो उन्होंने अश्विनी कुमार की आहुतियां दी, तो तभी इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र ने बोला मैं तुम्हें मार दूंगा, इन चमन ऋषि को तुम मेरी आहुति नहीं दे रहे, अश्विनी कुमार की दे रहे हो। तो जैसे उसने वज्र उठाया, तो वहीं पर चमन ऋषि ने मंत्रों से इंद्र को फ्रीज कर दिया। इंद्र कुछ नहीं कर पाया। और इंद्र के व्रज के जो है ना, और उसी जब यज्ञ कर रहे थे, तो उसी यज्ञ से जब फ्रीज कर दिया, तो बृहस्पति आ गए, ब्रह्मा जी आ गए और चमन ऋषि को शांत किया। तो चमन ऋषि ने जब यज्ञ किया, तो यज्ञ में से उन्होंने आहुति दी, तो एक राक्षस निकला, उसका नाम था मद। और वही मद जो है, वही 4 नियम है इस्कॉन के, उसके 4 भाग किए गए बाद में, चमन ऋषि ने किए, वही इस्कॉन के 4 नियम। तो जो लोग 4 नियम फॉलो नहीं करते, वो भी 4 नियम मद ऋषि ने, ये सॉरी चमन ऋषि ने दिए। और चमन ऋषि ने बोला कि जो लोग अवैध संबंध करेंगे, जो लोग मांसाहार करेंगे, जो लोग जुआ आदि खेलेंगे, जो लोग नशा करेंगे, वो मद में है। मद में मतलब वो मद राक्षस में। तो वहीं से ये चमन ऋषि ने 4, और बोला ये धर्म के 4 पांव है। धर्म का पांव है अहिंसा, दया, पवित्रता, त्याग। तो जो व्यक्ति मांस खाता है, उसके अंदर कभी दया नहीं आएगी। जो व्यक्ति अवैध संबंध करता है, वो कभी पवित्र नहीं होगा। जो व्यक्ति हमेशा नशा करता है, वो कभी त्याग नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति हमेशा जुआ खेलता है, उसकी सत्यता चली जाएगी। तो धर्म के 4 पांव हैं। धर्म स्टैंड आउट फॉर 4 पिलर्स। तो कौन कौन से 4 पांव है? दया, पवित्रता, त्याग।
दया, पवित्रता, त्याग और सत्यता। तो ये इस कथा का, इस पूरी कथा में हमको देखना चाहिए कि गलतियां सब कर रहे हैं, लेकिन हर गलती का सॉल्यूशन निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये सारी गलतियां जो है वो दैव और काल के अंतर्गत हो रही है। गलतियां सब कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मिस्टेक कौन से टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस, इट डिपेंड्स। जैसे अर्जुन अर्जुन कह रहा है युद्ध में, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करने चल। तो अर्जुन अर्जुन ने युद्ध भूमि में भगवान को लेके गया। और समय क्या है? समय है युद्ध का समय है। और स्थान क्या है? कुरुक्षेत्र है। परिस्थिति क्या है? सामने। तो टाइम, प्लेस और सिचुएशन, सर्कमस्टांस, तीनों चीजें बड़ी मैटर करती है जब आप कोई भी गलती करते हो। अर्जुन वहां पे जाके कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने देखा कि ये इतना बड़ा काम हो रहा है और यहाँ पर अर्जुन मना कर रहा है, तो अर्जुन की गलती बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अर्जुन का जो विषाद है, शंख बज गया, प्रिपरेशन हो गई और तीनों सेनाओं के बीच में अर्जुन उपस्थित है और कह रहा है कि, और सभी लोगों की आंखें सिर्फ एक ही रथ पे है, एक ही रथी पे है, वो है अर्जुन। और एक ही सारथी के ऊपर है, वो है कृष्ण। और अर्जुन कह रहा है मैं, मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से वैसा है। तो भगवान कह रहे हैं इतनी बड़ी गलती, समय, परिस्थिति और स्थान के हिसाब से गलती। तो गलती मैटर करती है आप कौन से समय पे कर रहे हो, कौन से स्थान पे कर रहे हो, कौन सी परिस्थिति पे कर रहे हो। भगवान डांट मार रहे हैं, कुतस्वा कश्मीलम विश्व में समुपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। अर्जुन तुम कैसी बात कर रहे हो? कलैब्ध, तुम नपुंसक हो, तुम अनार्य हो अर्जुन, तुम ऐसी बात कर रहे हो। क्योंकि टाइम, सर्कमस्टांसेस और प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन भगवान ने अर्जुन को तब भी ठीक किया। क्यों ठीक किया? क्योंकि भगवान किसी की भी गलती से गलत साबित नहीं करते। भगवान किसी की गलती से किसी को गलत साबित नहीं करते। जब तक वो व्यक्ति खुद अपने आप को गलत साबित नहीं करता, भगवान उसको गलत साबित नहीं करते। भगवान की नजर में हम जब साजिश करने लगते हैं तब भगवान आपको गलत साबित कर देते हैं, वरना नहीं करते। जब हम साजिश करते हैं या कुछ करते हैं तो भगवान आपको गलत उसी समय साबित कर देते हैं। लेकिन भगवान किसी की भी गलती से गलत साबित नहीं करते उस व्यक्ति को, जब तक वो व्यक्ति खुद अपने आप को गलत साबित नहीं करता। तो हम जब भी अपने आप को, हमारी गलती लोगों को पता चलती है तो उसके पीछे कारण देखना हम ही होते हैं। हमारा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना, हमारा एक्स्ट्रा एंडेवर करना स्मार्टनेस का, वही बता देता है ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदा गलत है। तो इसलिए समय, परिस्थिति और स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गलती होगी, लेकिन गलतियों को होने दो, लेकिन साजिश मत करो। गलतियां कृष्णा मना कर देंगे, ठीक कर देंगे। गलतियां तो अर्जुन ने बहुत करी। और भगवान क्या करते हैं, जब कोई भक्त गलती करता है तो भगवान उसकी गलती को अपने प्लान में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन जब कोई साजिश करता है तो भगवान को बहुत दुख होता है। साजिश करना खतरनाक है, षड्यंत्र रचना खतरनाक है, लेकिन गलती करना स्वाभाविक है। क्योंकि हम गलतियों से बने हैं और ये गलतियों का युग है, कलयुग में। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टेक होगी, गलती होगी। कुछ इमीडिएट कॉज होते हैं, कुछ रिमोट कॉज होते हैं। रिमोट कॉज मतलब हैपन लॉन्ग टाइम एगो, कभी बहुत समय पहले कुछ गलती है, पूर्व जन्म की गलती का फल। तो अब आते हैं विषय पे कि पूर्व जन्म का कर्म और वर्तमान जन्म का धर्म, है ना। क्या कहते हैं, तुलसी पूर्व पाप को हरि कथा ना सुहाए। जिसके पास बहुत पाप है उसको हरि कथा नहीं सुहाती। लेकिन एक और है, इसका तोड़ है। अरे ठीक है, आप कह रहे हो तुलसी पूर्व पाप को हरि कथा ना सुहाए, लेकिन हमारे पास तोड़ है। हमारे पास क्या तोड़ है? ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। हाँ, किसी किसी गुरु की, किसी भक्त की कृपा हो जाए किसी पे, तो क्या चीज मैटर करती है? कोई मैटर नहीं करती, कोई मैटर नहीं करती। प्रहलाद महाराज के बहुत पुनर्जन्म के थे पंगे, तभी तो असुर कुल में जन्म लिया। ऐसा नहीं प्रहलाद महाराज के सब कुछ गलत था, सही था। लेकिन प्रहलाद महाराज के साथ एक अच्छी चीज हो गई। उनके गर्भ में, जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, कदायु के गर्भ में थे, तो नारद जी ने शिक्षाएं दी, और वो शिक्षाएं प्रहलाद महाराज ने ग्रहण कर ली। दैत्य कुल में जन्म हुआ। भगवान क्या कहते हैं गीता में बोलते हैं, मैं हिमालय हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ, मैं तेज हूँ, मैं ऊष्मा हूँ, सूर्य की ऊष्मा मैं हूँ, चंद्रमा की शीतलता मैं हूँ, और दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। बताओ,
दैत्यों में भगवान कह रहे हैं प्रहलाद प्रहलाद में। तो प्रहलाद महाराज के कभी भी आप जाओ, मगर प्रहलाद महाराज के कोई भी वर्तमान कर्मों पे कोई गौर नहीं फरमाता। उनके हर कोई, क्योंकि वो दैत्यों में प्रहलाद बता रहे हैं ना, तो हर कोई उनकी करंट सिचुएशन की बात करते हैं, उनकी करंट भक्ति की। करंट तो उनको पुरस्कृत किया जाता है उनके वर्तमान धर्म की वजह से, उनको तिरस्कृत नहीं किया जाता उनके पूर्व कर्म की वजह से। तो आपको भी पुरस्कृत किया जाएगा अगर आपका वर्तमान धर्म सही है। आप देखो ना ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज, सुरुचि कहती है तूने अगर इस जन्म को सुधारना है, अगर तू इस जन्म को सुधार ले, क्यों, तभी तू मेरी मेरी गर्भ से जन्म लेगा और तू योग्य बनेगा पिता की गोद में बैठने के लिए। सुरुचि बोलती है ना। सुनिधि जो होती है वो शांत रहे। दो उत्तांगपाद की दो पत्नी है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि सुरुचि का पुत्र थे उत्तम, और सुनिधि के पुत्र थे आपके ये ध्रुव महाराज। तो उत्तांगपाद की दो पत्नियां थी, तो वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन पिता का जो इंटरेस्ट था वो सुरुचि में था, रुचि थी उसके अंदर सुरुचि में। लेकिन प्रहलाद महाराज चाहते थे अपने पिता, ध्रुव महाराज चाहते थे पिता की गोद में बैठना। सुरुचि मना करती है, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, नहीं बैठने, तुम मेरा बेटा बैठेगा। तो परेशान हो गए, तपस्या की, ठीक है ना। और क्या तपस्या की कि पिता की गोद में बैठना, भगवान की तपस्या की। गलती हुई, किससे गलती हुई? सुरुचि से। लेकिन इस गलती का फल क्या हुआ? तपस्या की ध्रुव महाराज ने, ऐसी तपस्या की कि तपस्या देखने लगा, पूरे विश्व ने उनकी तपस्या देखी। 6 महीने के अंदर अपने श्वास रोक लिए और सारे देवता लोग परेशान हो गए, देवताओं के पास श्वास खत्म हो गए। भगवान ने दर्शन दिए, भक्ति दी, ध्रुव लोक बना दिए। कितना भगवान ने उसको सराहा। तो गलती क्या थी? गलती, आप कोई भी भागवत का चैप्टर उठाओ, आप भागवत उठाओ, आप गीता उठाओ, थोड़ी बहुत गलतियां सब कर रहे हैं। और वो गलतियां, एक्चुअली वो गलतियां जरूरी है। वो गलतियां भगवान का प्लान एंड पर्पस है। भगवान अपने प्लान में इंक्लूड कराते हैं तो गलती होती है। तो हम लोगों को ये मानना चाहिए कि जगत में गलती है, जगत ही गलतियों से बना हो और होती रहेंगी। लेकिन लेकिन वो हम टॉपिक में एंड में क्या करना है वो हम समझेंगे तो हमारा पर्पस ठीक हो जाएगा। वो भी हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम थोड़ी क्यूरियोसिटी और क्रिएट करते हैं। तो भगवान का ये उद्देश्य नहीं है कि हम गलतियां करें, लेकिन मगर हम गलतियां करते हैं। हम जानते हैं कि हम गलतियां, और भगवान को भी पता है कि हम गलतियां करेंगे। भगवान ने जो हमारा ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें पहले से ही प्लान है कि हम क्या क्या गलतियां करेंगे, उसमें इंक्लूड है गलतियां। भगवान के प्लान में हमारी गलतियां इंक्लूड है। पता है, आप कुछ गलतियां ऐसे कर रहे हो जो भगवान के प्लान में इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है। इसलिए गलतियां जो हम कर रहे हैं वो एक एक प्रकार के लर्निंग है, लेकिन किनके लिए? जो जो सतोगुणी में है, जो गलतियों से सीखते हैं, जो गलतियां करके दोषारोपण करते हैं या गलतियां करके अपने आप को उस कार्य से निकाल लेते हैं, उनके लिए नहीं है। इतने सारे, क्योंकि हमने सारा का सारा जो स्टैंडर्ड लिया, इतने सारा शास्त्रों से लिया, शास्त्रों की गलतियों को हमने निकाला, है ना। शास्त्रों में से जो सबने करी, दुर्वासा मुनि ने द्रौपदी के प्रति गलती करी, कृष्ण लीला। भूख लग गई, दुर्योधन ने बोला जाओ उनके यहाँ प्रसाद पाके आओ, 60,000 ऋषियों के साथ चले गए। और किस समय गए? और बोला इस समय जाना। और द्रौपदी खाना बना चुकी थी, अक्षय पात्र को, उनके पास अक्षय पात्र था, अक्षय पात्र में करोड़ों लोगों का खाना बन सकता है, उस पात्र में इतनी शक्ति थी। लेकिन उसके अंदर एक था कि एक बार बनेगा, बस आप एक बार बना लो। तो द्रौपदी एक बार बना के सारी खा चुकी थी। भगवान को पता चला, भगवान पहुंच गए और भगवान ने बोला कि कुछ दो। कहती है, भगवान को प्रॉब्लम बताई कि दुर्वासा मुनि होके गए हैं, वो स्नान करके गए हैं, आप कह रहे हो दो, मैं आपको क्या दूं? उसने बोला तू मुझे दो तो सही, अक्षय पात्र तो दो। कह रही है क्या दूं? उसको तो मैंने धो के साफ करके रखा है, उसमें कुछ नहीं है, हम सब खा गए। भगवान ने कहा दो तो सही। द्रौपदी से गलती हो गई धुलाई में, एक चावल का दाना रह गया था, बस एक गलती है, भगवान ने गलती कराई। देखो काल कैसे, देव कैसे गलती करा रहे हैं हम। और भगवान ने कहा देखो ये बचा है ना,
कह रहे हाँ एक दाना रह गया, धोने के बाद भी रह गया, मतलब धुलाई में गलती। तो कई माताएं ऐसी सोच सकती है हम भी गलती करेंगे, एक दो दाना रह गया झूठा रह गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो एक दाना रह गया और भगवान ने कहा रुको, एक दाना ग्रहण किया और सारे ऋषि मुनि को ऐसा फील हुआ कि उन्होंने दुर्वासा मुनि को जो भूख का जो जो भूख थी वो सारा प्रकोप भूख का खत्म हो गया, और दुर्वासा मुनि और 60,000 लोगों को एक साथ ढिकार आया, संतुष्टि प्राप्त हुई। भगवान की कृपा से क्या हुआ, भगवान की कृपा से दुर्वासा मुनि और 60,000 ऋषियों को क्या प्राप्त हुई, संतुष्टि प्राप्त हुई। और द्रौपदी की गलती से भगवान को संतुष्टि प्राप्त हुई, द्रौपदी ने जो खाया। तो कई बार दिग्गजों को, जो बड़े बड़े भक्त दिग्गज करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, भगवान का पर्पस उनको गिराना नहीं होता, भगवान का पर्पस उठाना ही होता है। जैसे आप जीपीएस में जाते हो, आपने एक रास्ता तय किया कि फलाने एरिया से फलाने एरिया में जाना है, आप वो रास्ता पकड़ रहे हो, आप गलती कर दो, आप राइट ना लो, आप सीधा चले जाओ, फिर वो जीपीएस कहेगा आगे से लेफ्ट लो, फिर भी आप मत जाओ, फिर कहेगा आगे से यू टर्न लो, और फिर भी नहीं कहो, फिर कहेगा आगे से लेफ्ट लो। वो आपको बताता रहेगा आपकी गलतियां, बार बार आप गलतियां करे जा रहे हो, कभी आपको थप्पड़ नहीं मारेगा वो जीपीएस, ना आपको गाली देगा। वो जो माता जी बोलती है प्लीज टेक लेफ्ट, प्लीज टेक राइट, वो माता जी बोलती रहेंगी, थकेंगी नहीं, है ना, बार बार कहेंगी। तो इसलिए ये जो गलतियां हैं ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। तो अब हमें क्या यहाँ से सीखना है, गलतियां। तो जो पूर्व कर्म में, पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म हैं, जो हमारा स्वभाव है बना है, उसके कारण, इस प्रकृति में भोग की इच्छा के कारण, हमारे पूर्व जन्म के कारण, और अब आ गया तो ऑब्वियसली भोग की इच्छा के कारण, हमारे अंदर बहुत सारे, हमारे स्वभाव में, हमारी इच्छाओं में बहुत चीजें पैदा हो जाती है, भोग की इच्छा। लेकिन जब हम ज्ञान में आ जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो भी हमारे अंदर ये 2 मिनट में खत्म नहीं होती, इनका नाश नहीं होता। लेकिन भगवान देखते हैं कि ये प्रयास कर रहा है, हमारा संकल्प देखते हैं। उपदेशामृत के 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान हमारा संकल्प देखते हैं, संकल्प बढ़िया है। तो कहते हैं कि वो गंगा का एग्जाम्पल देते हैं, गंगा में लोग आके फूंदे फूंदे कपड़े धो रहे हैं, गंगा में आके लोग कई बार मल भी त्याग देते हैं, मूत्र भी कर देते हैं, बच्चे तो कर ही देते हैं, फिर भी गंगा पवित्र है, फिर भी लोग गंगा का चरणामृत ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार हमारा गलतियों से, व्याधियों से भरा हुआ मन, शरीर अनेक गलतियां करता है, लेकिन भगवान हमारे संकल्प को देखते हैं। हमारा डिसीजन, हमारी एक्टिविटी शायद परफेक्ट हो या ना हो, पता नहीं, मगर हमारा यदि मूड और हमारा संकल्प कृष्ण को प्रसन्न करने का है तो हमारे सारे कार्य सही होंगे। इसलिए खटारा मन और खटारा बुद्धि से सही संकल्प और सही मूड पैदा करना सबसे बड़ा कार्य है। कार्य के परिप्रेक्ष्य में हम जितनी भी गलतियां करते हैं, क्रिया के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी गलतियां करते हैं, कृष्णा उनको अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। कृष्णा ने, आप देखो, सारी गलतियों को शामिल किया। अर्जुन ने गलती करी, कृष्ण ने शामिल, भीष्म पितामह ने गलती करी, अर्जुन ने, भगवान ने शामिल किया। लेकिन कर्ण की गलती को भगवान ने अपने प्लान में शामिल ही नहीं किया। लीव इट। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपसे गलतियां कराई जा रही है, आप क्या, कौन कौन कर रहा है मुझसे। अर्जुन क्या बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डाला जा रहा है। भगवान कह रहे हैं हाँ, अंदर से पता है भगवान को, मैं ही तो डाल रहा हूँ, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट। तो हमारी गलतियां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा मूड और हमारा संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा भाव, इसलिए कहते हैं क्रिया गलत हो भी जाए, भावनाएं गलत नहीं होनी चाहिए। ये भावनाएं और मूड, ये आपको 2 मिनट में ठीक नहीं होगा। आपको प्रभु जी मेरी भावना अच्छी है, मेरा मूड अच्छा है, आपकी बात मेरे को समझ में आ गई है, मैं पूरी तरीके से बड़ा संतुष्ट हूँ, आप मेरा मूड, नहीं हो सकता आपका मूड, आपकी भावनाएं सही जब तक आप गीता नहीं पढ़ोगे, जब तक आप भागवत नहीं पढ़ोगे, जब तक आप भक्तों का संग नहीं करोगे, जब तक भक्तों की सेवा नहीं करोगे, आपका मूड सही नहीं होगा, आप बेकार है। आप इस बात को ये नहीं, कई लोग सोचे हाँ ठीक है प्रभु जी ने बोला मूड सही होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। अगर आप इस पॉइंट पे नहीं आ रहे कि मुझे शास्त्रों से समझना है, तब तक आपका मूड सही नहीं होगा। इसलिए भगवान को प्राप्त करने से पहले भगवान ने क्या कहा है उसको प्राप्त कर लो, उसको समझ लो, भागवत समझ लो, गीता समझ लो, या जिनको समझ है उनके साथ समझ लो। अगर आपका पूर्व कर्म बिगड़ा हुआ है और वर्तमान धर्म सही है,
तो भी पूर्व कर्म के कारण की गई गलती वर्तमान धर्म में कृष्णा अपने प्लान में ऐड कर लेंगे। सिद्धांत है, दोबारा बोलता हूँ, याद कर लो, लिख लो कागज पे। अगर आपका पूर्व कर्म बिगड़ा हुआ है और वर्तमान धर्म सही है, तो भी आपके पूर्व कर्म के कारण की गई गलती को कृष्णा वर्तमान धर्म में कृष्णा अपने प्लान में ऐड कर लेंगे। ये कृष्णा की मर्जी है, एक्चुअली ये भगवान की कृपा है। ये लोगों को समझ में नहीं आता, ये लोगों को नहीं दिखता। हमारे सबके पिछले कर्म बहुत खटारा है, बहुत खटारा। मान के चलो खटारा ही है, आप लोगों के तो फिर भी बेटर है, लेकिन बाकियों के तो संसार में जो भोगों में लगे हैं, जो सिर्फ धन कमा रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग दो ही लोग देखो, आप अगर क्लासिफाई करोगे ना लोगों के, तो लोगों के दो ही चीजें कर रहे हैं लोग। या तो लोग संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, उस संपत्ति को अर्जित करने में जो विपत्ति आ रही है उसका समाधान कर रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं। आप देख लो, आप बाहर कहीं चले जाओ, ज्यादातर लोग पैसा बना रहे हैं, और पैसा बनाने में जो जो तकलीफ आ रही है, और उन तकलीफों को निवारण कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहे। पैसा बनाने में शरीर गया, फिर बाद में उसका निवारण कर रहे हैं। पैसा बनाने में रिलेशन गए, बाद में कोर्ट में उनको मेंटेन कर रहे हैं। तो यही कर रहे हैं। डाइवोर्स क्यों हो रहा है, भाइयों में क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि भाई पैसा बनाना चाहता है, स्त्री स्त्री और पति में नहीं बनती पैसों को लेके, या व्यवहार को लेके, फिर उसको उसको मेंटेन करने के लिए फिर डाइवोर्स देते हैं, है ना। और क्या होता है, बिजनेस में हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर अपना शरीर खराब कर रहे हैं, और फिर उसको मेंटेन करने के लिए हॉस्पिटल्स में जाके हजारों करोड़ रुपए का बिल जमा कराना। तो वो बताते हैं, महाराज बताते हैं कि पहले तो हम बहुत कमाते हैं, फिर जो कमाया हुआ पैसा है बाद में डॉक्टरों को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि मन कंट्रोल नहीं होता। 90% जो अस्पताल में लोग है ना, 90%, 10% की बात नहीं कर रहा, 10% तो खा पी के भी बीमार हो जाते हैं। 90% लोग मन से बीमार है। मन इतना दुखी रहता है, विचार रहते हैं, गिरता रहता है, सोचता रहता है, तो परेशान हो जाता है। फिर परेशान हो जाता है तो फिर उसकी दिक्कत हो जाती है। 90% लोग ऐसे ही। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए अगर आपका पूर्व कर्म बिगड़ा हुआ है, मान लो आपके पिछले जन्मों का बिगड़, तो भी आप अगर वर्तमान धर्म करोगे, जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल, तो भी आपका पूर्व कर्म के कारण जो आपसे गलती हुई है वर्तमान धर्म में, कृष्णा उसको अपने प्लान में ऐड कर लेंगे। और इसलिए भक्तों के सारे काम जो भगवान से जुड़े हुए, उनके सारे प्लान जो भी होते हैं कृष्णा अपने प्लान में ऐड कर लेते। तो गलतियों से भी फायदे होते हैं। तो फाइनली इसको वाइंड अप करेंगे, और गलतियों से क्या क्या फायदे होते हैं वो सीखते हैं। गलतियां हमें ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो डेवलप स्किल, गलतियां करते हो तो हमारे अंदर स्किल्स आते हैं, हमें ढंग से करना है। हम मृदंगा बजाते गलती कर रहे हैं तो हम सीखते हैं, नहीं अगली बार ठीक बजाऊंगा, तो यूट्यूब देखते हैं, किसी के पास जाते हैं, सीखने की इच्छा पैदा होती है। स्किल्स, अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो गलतियां आपके अंदर स्किल्स को पैदा करने की शक्ति देती है। अगर गलती नहीं करोगे तो आपके अंदर स्किल पैदा ही नहीं होगा। तो स्किल को पैदा करने की आपको अगर माता पिता सिखवा देना छोटी उम्र में तो अच्छा है, लेकिन अगर आप सीरियस हो गए किसी भी उम्र में और डिटरमाइंड हो, और आपने बना लिया मन मेरे को सीखना, तो इससे बड़ा माता पिता का भी वो नहीं है, आशीर्वाद नहीं है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके अंदर से। आप खुद अंदर से सीखना चाहते हो, आपके अंदर खुद वो जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ आ गई, मैं सीखूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो वो बहुत बड़ी चीज है, वो आपको प्रेरित करती है करने के लिए। तो गलतियों से पहला लाभ ये है कि आपके अंदर स्किल डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान कई बार हमसे गलतियां कराते हैं, हमसे गलतियां होती है। और दूसरा, हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो कहते हैं ना, बैड टाइम इज ए बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। गलती करके हमको एक्सपीरियंस मिलता है, आगे से ये नहीं करूंगा। प्रभुपाद जी जब बहुत छोटे थे, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी का बेटा जब बहुत छोटा था, प्रभुपाद जी बताते हैं वो बार बार पंखे के अंदर, टेबल फैन होते थे, उंगली डालता था। तो प्रभुपाद जी बार बार छोड़ते छोड़ते प्रभुपाद जी ने कहा मैं घर पे नहीं होऊंगा, ये तो चलने वाली आइटम है, तो डाल देगा हाथ। प्रभुपाद जी ने कहा इधर आओ, इसको 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 एक्सपीरियंस कराता हूँ। प्रभुपाद जी ने पंखा बंद कर दिया। तो जब पंखा बंद किया, जब बड़ा स्लो हो गया, तो अपने छोटे बेटे की उंगली उसमें डाली, तो उसको करंट, उसको दर्द हुआ, क्योंकि बहुत स्लो था। तो छोटा दर्द हुआ, उनको पता है कि छोटा दर्द होगा, ज्यादा उंगली कटेगी नहीं। छोटा जब बहुत स्लो चलने लग गया तो बेटे को दर्द हुआ। अब उन्होंने फिक्र होके छोड़ दिया, जब भी पंखा चलाते वो दूर हो जाता, नहीं नहीं नहीं, उंगली दर्द होती है, उंगली दर्द होती है। तो एक्सपीरियंस हो गया। तो गलतियां आपको एक्सपीरियंस कराती है। कई बार आप शब्दों से नहीं सीख पाते। हम आपको कुछ कहते हैं, कर लो कर लो कर लो, हाँ प्रभु ठीक है, हाँ प्रभु ठीक, नहीं करोगे। लेकिन जब कुछ हो जाएगा आपके जीवन में, कुछ गलत होगा, फिर आप एक्सपीरियंस ले लोगे।
और आपको गलतियां चौकन्ना करती है। आपको क्या करती है? चौकन्ने को क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्या कहेंगे? चौकन्ना मतलब सिंसियर नहीं, नहीं क्या कहेंगे, लाइट करती है, अलर्ट करती है, यस, अटेंटिव करती है, अवेयर करती है, यस। तो हाँ, ये सब करती है, चौकन्ना कर देती है गलतियां। वाह, आगे से नहीं करूंगा भाई, आइडिया, आइडिया लगे, नहीं 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 नहीं, ठीक है। घबरा, आपको आपको आइडिया रहता है कि आगे ये होने वाला है, आपने क्योंकि ऑलरेडी आपने गलती की, आपको पता है, तो नेक्स्ट गलती नहीं होगी। तो गलती करते हो तो नेक्स्ट गलती रुक रुक जाती है। तो इसलिए कभी कभी गलतियां होनी चाहिए, कभी कभी होनी चाहिए, ठीक है ना। और और एक गलती कई नए रास्ते खोलती है। जब आपको पता चल जाता है कि ये गलती और मैं इस काम में सक्षम नहीं कर पा रहा, मैंने एक अटेम्प्ट किया, तो आप फिर निकलोगे उससे कि मैं ये गलतियां कर रहा हूँ, मेरे को लगता है दिस जॉब इज नॉट फॉर मी, है ना। तो आपके लिए नए रास्ते खोलते हैं, नई अपॉर्चुनिटी खोलती है। अगर आप सतोगुण हो, कई लोग तो मूर्ख होते हैं, नहीं हुआ तो मर जाऊंगा, मेरे को ये नहीं मिला, ये बीवी नहीं मिली, ये ऐसा घर नहीं मिला, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये बीवी मेरे लिए है ही नहीं, मैं दूसरी लड़की सर तो देखूं, क्योंकि मैं इसके लिए, इस लड़की के लिए दीवाना हुआ हूँ, ये तो और किसी चक्कर में, तो मेरा तो करियर ही खत्म हो जाएगा। मैं वाई वाई एम डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस थिंग, तो मुझे एक और जगह ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे को शादी करनी है, मेरे को फैमिली बनानी है, तो ऐसा, या मुझे नौकरी में नहीं सेटलमेंट हो रहा, तो मुझे नई नौकरी करनी चाहिए। तो आपको नए रास्ते खोलती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेन करती है गलतियां, आपको सिखाती है। आपके अंदर एक एक वो रहता है, भावना रहती है कि मुझे सीखना है अभी, और गलतियां सिखाती है। आप बार बार करोगे, आपको बार बार रहेगा कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा करूं, मेरे को लगता है यहाँ पे काम करना है मुझे, और तो नई 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 चीज सिखाएंगी, आपका नया नया कार्य करने का, नए नए रास्ते खोलेगी, नया नया कार्य करेंगी, गलतियों से आपको समझ में आता है। और मोर इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, गलतियां जब हम करते हैं और गलतियां करके हम सीखने की भावना रखते हैं, तो सबसे सुंदर काम जो होता है, जो मैं अब बताने वाला, भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भक्त इस जगत में जब गलती मानना शुरू कर देता है, तो वास्तव में वो भगवान की तरफ बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसको दिखने लग जाता है कि इस जगत में परफेक्शन प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। तो प्रभु आप परफेक्ट हो, मैं आपके संग में आ जाता हूँ, तो आप मेरे को क्या कहते हैं, मैंने कल बोला था, जब हम कहेंगे हम परफेक्ट है, तो हम भगवान के साथ मजाक करते हैं, क्योंकि इस जगत में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो गलती मानने के बाद माइंड में ये क्वेश्चन उठ सकता है, कौन है परफेक्ट? तो गलती करके ही हमको समझ में आता है कि हम परफेक्ट नहीं है, कोई ऊपर वाला है, कोई नीचे वाला है, कोई दाएं वाला है, भगवान है। तो गलती कर कर ही हमको लगता है कि हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या कारण है? फिर समझ में आता है कि सब कुछ भगवान के द्वारा निरूपित है, तो फिर भगवान का अनुभव होता है। इसलिए गलतियां भगवान भी कई बार हमसे, हमारे जीवन में डालते हैं, जिससे भगवान का अनुभव हो। लेकिन अगर हम गलतियां कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा संकल्प और मूड ये है कि कृष्ण भगवान है और उनके लिए कार्य करेंगे, तो हमारी क्रियाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी भावना उन क्रियाओं को शुद्ध कर देगी। हम अपने बेकार शरीर से, बेकार मन से सुंदर भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, और भगवान भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान को प्रसन्न हम क्या करेंगे? लोग कहते हैं भगवान सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद में रहते हैं, तो भगवान को प्रसन्न क्या करना? मैं उस दिन लेक्चर कर रहा था, कहाँ पे कर रहा था, हाँ किसी और के, ऑनलाइन ही कर रहा था किसी और के उस पे, तो उसने बोला प्रभु आप बोलते हो कि हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान तो सच्चिदानंद है, आनंद में हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो फिर मैंने यही जवाब दिया, मैंने बोला हम अपने गलत विचारों से, गलत शरीर से, गलतियों वाले मन से, केवल एक अच्छे भावना से ये सीख ले कि हम गलत है प्रभु, लेकिन आपको प्रसन्न, आप प्रसन्न रहते हो, ये समझ ही हमारी सबसे बड़ी प्रसन्नता है। और यही सबसे बड़ी आपकी प्रसन्नता है कि आप भगवान को समझ लो कि भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो उस प्रसन्न व्यक्ति को कैसे प्रसन्न किया जाए, तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो ये हमको समझ में आ जाता है, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने का मतलब क्या है कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सके, जिससे कि हमें ये, भगवान को ये समझ में, हमको भगवान को ये बताना कि हमें समझ में आ गया कि आपकी प्रसन्नता इस जगत का एकमात्र एकमात्र धर्म है सबके लिए, और ये धर्म मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ। और भगवान हमारे टूटे फूटे कार्यों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन भगवान आपकी ऊंची समझ को पकड़ लेते हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि मैं इस जगत का कर्ता धर्ता हूँ, और मैं इस जगत का पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकारम ऋग साम यजुरेव च। कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ओम, पिता, माता, धाता सब मैं हूँ,
ये आपको समझ में आ गया, इसके लिए भगवान कहते हैं थैंक यू वेरी मच। और आपका आपका कल्याण अब निश्चित है, क्योंकि आपने मुझे सर्वोपरि मान लिया और मेरे आनंद को सर्वोपरि मान लिया। अब मैं आप मेरे साथ रहो, मेरी सेवा में रहो और आनंदित रहो। और जब जीव इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो यही ब्रह्म निर्वाण अवस्था है, यही आनंद भय अभ्यासात अवस्था है, और यही भक्त की सेवा की उच्च अवस्था है। तो इसलिए गलतियां करना इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलतियों को साजिश बना के करना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये हमें सीखना चाहिए, ये टेक होम लेके जाना चाहिए। एक दक्ष की कथा आती है, वो भी 2 मिनट में लेता हूँ। दक्ष का मतलब होता है दक्ष प्रजापति। जो दक्ष है, जो कैपेबल है, वो गलती नहीं कर सकता। और शिव जी कौन है? भोलेनाथ है। एक एक भोला है और एक एक दक्ष है। इन दोनों के बीच में संवाद है, इन दोनों का संवाद है। तो केवल दक्ष की दक्षता एक जगह आके फेल हो गई। वो हर कार्य में दक्ष था, लेकिन वो एक कार्य में दक्ष नहीं था। वो भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता, शिव जी को प्रसन्न नहीं करना चाहता। तो आप जितने मर्जी बड़े दक्ष हो, लेकिन अगर आप शिव जी को प्रसन्न नहीं करना चाहोगे, मतलब भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहोगे, तो आपकी दक्षता बेकार है। चाहे आपका नाम दक्ष हो, चाहे आपका नाम यक्ष हो, लेकिन जब तक आपका भगवान की प्रसन्नता को नहीं समझोगे तो आपकी दक्षता शून्य हो जाएगी। इसलिए ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए कि हम लोगों को गलतियों में फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्किल्स डेवलप करने हैं, सीखना है, आगे बढ़ना है। तो इसलिए, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारी क्रियाएं 100% परफेक्ट नहीं है, हमारा मन बुद्धि 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपने मूड और अपने संकल्प को, डिटर्मिनेशन एंड मूड, है ना, इसको मेंटेन रखो। कृष्णा यही चाहते हैं हमसे, ठीक है। तो अगर आपका मूड में प्रॉब्लम है और आपके डिटर्मिनेशन में, संकल्प में प्रॉब्लम है, तो वास्तव में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन अगर वो सही है और स्किल्स कम है, तो स्किल्स डेवलप हो सकते हैं और हो जाते हैं, है ना। तो लंगड़ा पेड़ पे लंगड़ा पर्वत पे चढ़ सकता है, गूंगा बोल सकता है, अंधा देख सकता है, सब कोई सब कुछ कर सकता है, ठीक है। पंगु लगाए थे गिरम, तो सब कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संकल्प आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। और कृष्ण प्रभुपाद, और कृष्ण गुरु महाराज, और कृष्ण और वैष्णव। हरि बोल। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर डिवाइन सेशन। हाँ प्रभु जी, आपने एक पॉइंट बोला था कि कई बार कृष्णा अपने प्लान में हमारी गलतियों को इंक्लूड कर लेते हैं जब हमारा मूड ठीक होता है। प्रभु जी, कई लोग मतलब अगर गलतियां करें तो इसका गलत मिसयूज भी कर सकते हैं, और आपने इस पे पॉइंट आउट भी करा था। तो मतलब हमें कैसे पता चले कि जैसे कई बार शास्त्रों में तो विवरण आता है कि भगवान ने कई कई उसने गलतियां करवाई अपने पात्रों से, अपने पार्षदों से, और फिर उनका प्लान के माध्यम से सिद्धांत को इंक्लूड करा। तो भक्तों को कैसे पता चले कि वो गलतियां कर रहे हैं या और उनका कृष्ण का प्लान है या षड्यंत्र, जैसा आपने बताया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भक्त को, एक्चुअली भक्त को हर चीज पता चलनी जरूरी नहीं है। कृष्णा को जरूरत नहीं है कि हर चीज बताए भक्त को। पहली चीज, भगवान की कोई भगवान को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। भक्त को, जो भगवान का भक्त है ना, उसको हर चीज अपने आप रियलाइज हो जाती है। ये इतना सटल है ना, भक्ति का जो एक्सपीरियंस है इतना सटल है, वो 1 to 1 रहता है, और रोज की घटनाओं से पता चलता है भक्त, ठीक है ना। एग्जाम्पल है कि कैसे पता चलता है, बहुत सारी घटनाएं हैं। हाउ हॉल नंबर 4 कन्वर्टेड इनटू हॉल नंबर 1। हमारी बहुत गलतियां, लेकिन भगवान के क्या प्लान है पता नहीं, है ना। तो बहुत गलतियां हम करते हैं, तो वो भगवान ठीक कर देते हैं उसमें। हमारा प्लान, हमारा डिटर्मिनेशन ठीक रहता है तो भगवान ठीक कर देते हैं। ऐसे शास्त्र में बहुत एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं भीम का, है ना। भीम ने गलती करी। भीम ने क्या किया था, उसने गलती करी, क्या कहते हैं, भीम भीम ने करी थी, किसने करी थी वो, जो वहां पे, आई थिंक अर्जुन ने गलती करी। अर्जुन ने गलती करी कि जब वो युद्ध में गए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अर्जुन ने गलती करी। तो लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको गीता के प्लान में इंक्लूड कर लिया। उस गलती को गीता दे दी, आपको, हमको गीता दे दी, अर्जुन को निमित्त बना दिया, गीता दे दी। बाद में भगवान ने अर्जुन को समझा ही दिया, लेकिन अब भगवान ने अपने प्लान में गीता इंक्लूड करनी थी तो भगवान ने कर दी, अर्जुन को निमित्त बना के। अर्जुन गलती कर रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें भगवान, जैसे भगवान ने इंद्र की गलती, इंद्र ने क्या किया, बारिश कर दी,
भगवान ने अपने प्लान में इंक्लूड करके गोवर्धन लीला कर दी, तो उसकी गलती को इंक्लूड कर दिया अपनी लीला में। ब्रह्मा जी ने गलती करी। ब्रह्मा जी ने क्या गलती करी? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के भगवान के सारे बछड़े ग्वाल बालों को चुरा लिए। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या गलती करी? संशय किया कि कैसा बालक है, झूठा खा रहा है ना, और उल्टे हाथ से खा रहा है, क्योंकि वैष्णव तो सीधे हाथ से खाते हैं, और झूठा खा रहा है, मुंह से निकला हुआ खा रहा है, ये परम भ्रम कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान ने उस ब्रह्मा जी की गलती को ब्रह्म विमोहन लीला में इंक्लूड कर लिया। तो भक्त गलती करता है और भगवान इंक्लूड कर लेते हैं, तो भक्त के लिए सीख है। इंद्र ने क्या सीखा? इंद्र ने सीखा कि वो चुपचाप चले गए, आंखें बंद करी, सुरभि गाय को साथ लेकर आए और गए दोहन किया। ब्रह्मा जी ने क्या सीखा? ब्रह्मा जी ने बोला मेरे से बड़ी गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित करना है, जब आप अगली बार आओगे इस कलयुग में तो मैं भी आता हूँ आपकी सेवा में, मैं सेवा में आना चाहता हूँ। भगवान ने कहा आ जाओ, तो हरिदास ठाकुर बनकर आए। और मुझे कोई, मैं बहुत ऊंची पदवी का, ब्रह्मा के पद का मुझे गुमान था, मेरा पद तोड़ दो, मुझे यवन कुल में जन्म देना, मुसलमान के घर में जन्म देना, यवन में, क्योंकि मेरे पास बहुत गुमान है कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इस सृष्टि का रचिता हूँ, मेरे को इतना अहंकार नहीं चाहिए, मुझे आप यवन बना दो। भगवान ने बोला ठीक है। तो ये लोग अपनी गलती से सीख रहे हैं, और वहां पे आके हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम लेते थे। तो इसमें कई चीजें हैं जिनसे आपको पता चलेगा। ये तो हो गई बड़े बड़े भक्तों की बातें, और कई भक्तों की बातें आप देख सकते हो। प्रभुपाद जी, है ना, प्रभुपाद जी कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, ना शरीर में ताकत होती है। लेकिन भगवान ने क्या किया? अपनी प्रचार लीला में उनके इस अटेम्प्ट को इंक्लूड कर लिया, है ना। आप देखो गुरु महाराज कि 35 साल की उम्र में, 34 साल की उम्र, अपनी डिग्री फाड़ दी, इतनी बड़ी डिग्री, सिविल इंजीनियर। उस समय कोई सिविल इंजीनियर बनता नहीं था, और अमेरिका में नौकरी। और बोला कल को मेरा मन दोबारा करे कि मैं नौकरी कर लूं, तो मैं डिग्री फाड़ देता हूँ। तो महाराज ने अपनी डिग्री फाड़ दी। तो क्या कृष्णा ने उनकी डिग्री, फाड़ी हुई डिग्री को अपने प्लान में इंक्लूड कर लिया, है ना। कल मैंने आपको बोला था कि आपका मन इधर उधर भागे तो आप कृष्णा के प्लान में इंक्लूड हो जाओ। नहीं, आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल डू प्रीच नाउ। तो आप उस कृष्णा अपने प्लान में इंक्लूड कर लेंगे। तो भगवान के लिए किया गया कार्य, गलत क्रियाएं भी अगर हम सही मूड से करते हैं तो कृष्णा अपने प्लान में इंक्लूड कर लेते हैं उसको। और बहुत कम लोग हैं जो जिनके लिए भगवान के नाम का प्रचार भी एक टाइप का, जैसे लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये सोच पाते हैं कि ये भी एक जॉब है, एक नौकरी है, ये टॉप मोस्ट मालिक की नौकरी है। कितने कम लोग कर पाते हैं, और इससे कितनों का कल्याण कर सकते हैं, कितनों का कल्याण कर सकते हैं। इस जगत में ज्यादातर लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है, मन की शांति की जरूरत है। और मन तो कृष्ण है ना। कृष्ण के लिए लिया, भगवान तो आपका मन ही मांग रहे हैं, है ना। भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भक्त मध्याजी माम नमस् करो, मुझे मन दे दो। तो आप लोग सारे लोग प्रचारक, मन के डॉक्टर हो। शरीर के डॉक्टर आपको 1 लाख मिल जाएंगे, हर कॉलोनी में एक शरीर का डॉक्टर। मन के डॉक्टर बहुत कम है, ना के बराबर है, कम क्या है ही नहीं। तो इसलिए आपको कृष्णा ये रिवील करा देंगे, और करा देते हैं, यू नो। कैसे होता है वो सब समझ में आ जाता है, समय से आता है, एक्सपीरियंस भक्तों को समझ में आ जाता है। ठीक है, हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हम भक्ति में आते हैं तो हम बड़ा उत्साह होता है हमारे मन में, और सब भक्त हमें बहुत अच्छे, और जैसे भक्त कहते हैं हम उसी हिसाब से चलते हैं प्रभु जी। तो जैसे भगवान को समझना मुश्किल पड़ता है, वैसे ही भक्त को भी समझना मुश्किल होता है। लेकिन फिर उसके बाद जब हम दीक्षा हो जाती है
तो उन्हीं भक्तों के प्रति हमारे मन में थोड़ा सा कुछ हम गलत देखते हैं तो मन में हमारे गलत विचार आ जाती है मत प्रभु जी, है ना। लेकिन फिर हम अगर हमें ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ नहीं, ये तो सब कृष्णा का ही लीला या कृष्णा ही इनको वो करती है। अगर कुछ ये कर भी रहे हैं तो हम बड़े वैष्णवों से सुनते हैं कि ये सब कृष्णा ही कराते हैं, कि दो भक्तों के बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रभु जी उस टाइम पे तो हम मन में विचार लाके गलती कर ही देते हैं ना। तो एक भक्ति के प्रति अगर गलती होती है तो वो बाद में फिर रियलाइज हो जाए, फिर तो वो अपराध होता है कि उस चीज को जैसे कृष्णा माफ कर देते हैं हमेशा और गलतियों पे, तो उसके लिए माफी मिल जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपका प्रश्न ये है कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, इसके लिए आपको दो चीजें हमेशा करनी है किसी भी जगह। पहली चीज करनी है डिग्री। देखो, हर हर गलती की एक डिग्री होती है, ठीक है ना। छोटी मोटी गलतियां तो कर लेता है हर कोई, हो जाती है, बैठना उठना खाना पीना, वो डिग्री छोटी है। जब बड़ी डिग्री की गलतियां होती है, लड़ाई झगड़ा द्वेष निंदा, तो अपने आप को लेकिन अगर आप ज्ञान में भरे भरे रहोगे, ज्ञान में रहोगे, तो आप इन चीजों को बहुत जल्दी निकाल दोगे। आपको क्या मतलब है, आपको अपना कल्याण। हमको प्रॉब्लम क्या है, हमको 36 चीजों में घुसना होता है। हमें एक चीज में नहीं घुसना हुआ, कृष्ण के ज्ञान में। हम कृष्ण के ज्ञान में भरे हो ना, तो हमें ये चीजें डिस्टर्ब ही नहीं करती। हाँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन हमको इसमें हमें अपने आप को फिक्स करना है नॉलेज में। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो साइड हो जाओ। आप अपने आप को फिक्स रखो, ऊंची ऊंची श्रद्धा में, ऊंची भावना में। देखो आपका रिजल्ट कितना स्ट्रांग आएगा, 100% बढ़िया आएगा। कोई फर्क ही नहीं है। 90% लोग भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक उनका माइंड है, हर चीज में भौतिक चीजें लगाते हैं। इस वजह से उनको लगता है सही है गलत वो है, सही है गलत वो। सही और गलत हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आप सही हो तो आपके साथ सब सही होगा, अगर आप गलत हो तो आपके साथ गलत होगा। आप अपना करो, 16 माला 4 नियम, इनसे सीखना है सीखो, और क्या चीज बढ़िया ले लो। जब आप थोड़े मिच्योर हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा इनसे क्या लेना है, इनसे क्या नहीं लेना। बस क्या वैसे वैसे ही करोगे। हम तो ऐसे ही करते हैं, पता चलता है कि इससे लेने वाला ले लेते हैं। लगता है ये तो दे के नाश ही करेगा हमारा, हम लेते ही नहीं है। ठीक है, तो वो आपको तभी कहते हैं अच्छी माला, अच्छा चैंटिंग, अच्छा संग, अच्छा श्रवण और अच्छी स्टडी से आपको समझ में आ जाएगा क्या लेना है नहीं लेना। इसलिए अच्छे भक्तों का मिलना बहुत जरूरी है जीवन में। तो ये एक अच्छी अच्छी चॉइस चुन लो कि कौन से अच्छे भक्त हैं, उनको चूज कर लो। फिर वो जो कहे उनको फॉलो करो, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग अच्छे भक्त चूज नहीं कर पाते और सबको चूज कर लेते, इसलिए प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी। और प्रभु जी जैसे आपने मतलब बताया कि हमें गलतियों से सीखना चाहिए, तो प्रभु जी जब हम स्कूल से नहीं जुड़े थे तो हम ये सोचते थे कि हमने कोई गलती की नहीं है। मतलब कुछ भी बड़ी गलती होती थी या छोटी गलती तो हम सोचते थे नहीं हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब से इस लाइन में जुड़े हैं तो शुरू में तो नहीं पता चलता था, लेकिन अब जैसे हम सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, तो हमें महसूस खुद को मतलब लगता है कि नहीं हमने ये गलती की है। हमें हाँ जी प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए। हमने गलती की है। हाँ जी, तो हमें लगता है कि हमने गलती की है तो हमें ऐसा करना चाहिए, आगे से नहीं होनी चाहिए। और कई बार हम गलती करते हैं तो कृष्णा हमारे को ये मतलब दिमाग में हमारे डालते हैं कि हाँ हमें ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। और आगे से हम मतलब लगता भी, हमें महसूस हो रहा है कि हम आगे से सुधरने की कोशिश भी कर रहे हैं और सुधरते भी जा रहे हैं। तो प्रभु जी बहुत अच्छा मतलब आपने ये जो हमें शिक्षा दी, और आगे से भी हम प्रयास करेंगे। षड्यंत्र तो बहुत दूर की बात है, पर गलती भी करते हुए आप थोड़ा सा और मतलब सोचेंगे कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब हम इस लाइन से जुड़ गए हैं तो हर बात को हमें मतलब कहीं अपराध ना हो जाए, वैष्णव अपराध ना हो, किसी के प्रति भी अपराध ना हो, तो हमें ये मतलब महसूस कराते हैं कृष्णा। क्योंकि जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें हर बात में लगता है कि कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। तो प्रभु जी मेरा इस क्लास से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। कल मुझसे किसी ने पूछा कि गीता जब भगवान ने कृष्ण भगवान ने सुनाई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो उसके बाद तो सारा उनका मतलब यादव कुल जैसे समाप्त हो गया था। कुछ लोग रुके थे, मतलब कुछ लोग रहे थे, तो फिर गीता लिखी किसने? मतलब तो प्रभु जी मेरे को अपनी जो छोटी बुद्धि से समझ आया मैंने बताया, लेकिन मैंने उनको ये बोला कि कल मैं अपने सीनियर से पूछ के आपको बताऊंगी। तो उन्होंने कहा सबके समाप्त होने के बाद ऐसे गीता किसको याद आई? उस टाइम कागज पेन भी नहीं होते थे, तो कैसे आज तक गीता चल रही है? तो प्रभु जी मुझे वही क्वेश्चन पूछना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
उन्हें बोलो ये सारी गीता भागवत व्यास देव जी ने लिखी है, ठीक है ना, और ये लिपिबद्ध किया गणेश जी ने, व्यास देव जी ने बोली है। सारे शास्त्र, 4 वेद, 18 उपनिषद सब व्यास देव जी, राइटिंग इनकारनेशन है, लिखने वाले भगवान ने उनको शक्ति दी है, व्यास देव जी ने सब लिखा है, व्यास देव जी ने बोली है, और ये पूरी की पूरी लिपिबद्ध जो की है वो गणेश जी ने किया है। इसलिए गणेश जी को पहले पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि गणेश जी ने बहुत बड़ा काम किया है, लिपिबद्ध किया है, किसी कार्य को लिपि करना। तो भगवान ने बोला तुमको सबसे आगे रखा जाएगा, तुमने सबसे बड़ा काम किया, क्योंकि शास्त्रों को प्रकट करने में जो हेल्प करता है सबसे बड़ा काम करता है। गणेश जी की एक क्वालिटी नहीं है, कोई कहता है गणेश जी विघ्न विनाशक है, तो क्या क्वालिटी है? गणेश जी की एक क्वालिटी है, उन्होंने गीता को लिपिबद्ध किया, महाभारत को लिपिबद्ध किया, लिखा है। तो लिखने की एक क्वालिटी है, इसकी वजह से उनको। और सारे के सारे जो ये वेद है, पुराण है, ये भागवत है, ये सब लिपिबद्ध किसने किया है? गणेश जी ने लिखा है और व्यास देव जी ने बोला है। तो इसमें कोई कोई डाउट नहीं है। इसमें भगवान ने बोली है अर्जुन को, तो वो लिखा, वो व्यास देव बता रहे हैं कि अर्जुन को भगवान ने बोली है गीता, तो तुम लिखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। व्यास देव जी भगवान की शक्ता वे अवतार है, उनको शक्ति दी गई कि तुम शास्त्रों को बताओ, सबको बताओ, ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कुछ क्वेश्चन चैट में भी है। वंदना कश्यप, पहले शुरू करते हैं, फटाफट लेते हैं। वंदना कश्यप, प्रभु जी कोई कृष्ण भक्ति करे, क्या कहते हैं, षड्यंत्र करते हैं। अच्छा, कोई षड्यंत्र करते हैं तो कृष्ण को जब कोई भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान सबको माफ कर देते हैं, है ना। जब हम सुबह सुबह बोलते हैं यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। कोई ब्रह्म हत्या का भी पाप करता है और भगवान के आगे, तुलसी महारानी के आगे क्षमा मांगता है तो माफ किया जाता है। तो कोई भी षड्यंत्र करे लेकिन समझ है तो माफ कर देते हैं। प्रभु जी प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ गलतियों का कॉन्स्पिरेसी बनाना। व्हाट इज एग्जैक्टली मीन्स? गलतियों को कॉन्स्पिरेसी बनाना, षड्यंत्र बनाना। जैसे दुर्योधन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। दुर्योधन बार बार गलतियां करता रहा और गलतियां करते 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 उसने बाद में षड्यंत्र ही बना दिया। क्या षड्यंत्र बनाया? इनको अज्ञातवास भेज दो, ज्ञातवास भेज दो। पहले तो गलतियां करता रहा उनके प्रति। क्या करता था? कभी उसको भीम को सर्पों में डाल दिया। वैसे तो ये भी षड्यंत्र ही था। बचपन से गलतियां करता जा रहा था, बाद में जाके बार बार गलतियां करते करते सीखा नहीं, तो फिर बाद में षड्यंत्र ही बना दिया, इनको मार ही दो। लक्षागृह में मारने का षड्यंत्र, कितने षड्यंत्र बनाए दुर्योधन ने। दुर्योधन की गलतियां तो, दुर्योधन की तो कोई गलती नहीं दिखती, सारे षड्यंत्र ही दिखते हैं। दुर्योधन तो बना बिग एग्जाम्पल फॉर षड्यंत्र, बड़े बड़े षड्यंत्र, ठीक है ना। कंस ने षड्यंत्र बनाए, कभी पूतना भेजा, कभी अगासुर बकासुर। जो असुर लोग हैं वो षड्यंत्र बनाते, ठीक है। हरे कृष्णा। और है रेखा, हरे कृष्णा प्रभु जी। जब पूरा यादव कुल का नाश हो गया तो फिर हमें भागवत गीता कहने से मिले, और प्रपात जी को इसका प्रूफ कहाँ से मिला? बताया तो है मैंने आपको, प्रपात जी को प्रूफ कहाँ से मिला। ये तो वेद व्यास जी ने लिख के निरूपित किया हुआ है ना। ये तो मैनुअल है, मनुष्य का जन्म होता है तो मैनुअल साथ आते। डॉक्टर वैष्णव ठाकुर, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सो मेनी learning Prabhu ji. After hearing both classes, one can realize his and her position, learn from it, and would at least never think of leaving any seva after committing mistake. Yes, you can fix on your service after doing so many mistakes. Thank you, Prabhu. धानवी मेहता, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरे से गलती होती है, फिर रियलाइजेशन भी होती है कि नहीं करनी चाहिए थी, बट फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आई फील वीक एंड डू द सेम मिस्टेक। हाउ टू हैंडल सिचुएशन? यस, इट्स वेरी कॉमन। हम पतित है। पतित का मतलब वो है जो बार बार गलतियां करता है, जिसे पता है कि गलती है फिर भी करता है, उसे पतित कहते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं पतित पावन हेतु सब अवतारे। तो हमारे पतित लोगों के लिए महाप्रभु आए। महाप्रभु क्या लेकर आए? तोहफा लेकर आया। तोहफा आपके लिए, तोहफा को क्या कहते हैं? गिफ्ट, प्राइज लेकर आया। हरे कृष्णा महामंत्र। जब आप महामंत्र करने लगोगे तो आपके अंदर शक्ति आएगी कि आप बार बार गलती ना करो, ठीक है।
आपके अंदर, तो इसलिए अच्छी तरीके से करते रहो, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। दृष्टि प्रभु जी, भगवान क्या सिर्फ अपने भक्तों की ही गलतियों को अपने प्लान में इंक्लूड करते हैं? हाँ, ये बात पक्का है। भगवान अपने भक्तों की गलतियों को ही प्लान करते हैं और अभक्तों की गलतियों से उनको सजा देते हैं, उनको प्लान कर देते हैं। अभक्तों की गलतियां भी प्लान में यूज करते हैं, लेकिन उनको सजा दे देते हैं और भक्तों को भक्ति दे देते हैं, भक्तों को और अपने क्लोज ले आते हैं और उनको सजा देते हैं, असुरों को मार देते हैं। ठीक है, तो भी करते हैं प्लान में, लेकिन उनको सजा दे देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है। हाँ धन्यवाद, बताइए ना प्रभु जी, मतलब ये भक्त को आगे करके, जैसे इंद्र ने जब भगवान से माफी मांगी तो सुरभि गाय को लेकर आए पीछे। अभी आपने बताया ना, जैसे हम रोज करते हैं प्रे कि ब्रह्म इत्यादि का नीचा, तो प्रभु जी ऐसा क्यों, ये क्यों बताया है शास्त्रों में? और इसका ये शास्त्र में इसलिए बताया कि आप अपनी गलती को मान लो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये भी एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं और भगवान के लिए कार्य करना शुरू करो। भगवान कहते हैं ये एक्चुअली अगर आपकी ये गलती सुधर गई ना, सबसे बड़ी गलती यही है इस जगत में, अपने आप को। इंद्र ने गलती की तो उन्होंने भगवान से क्षमा सीधे क्यों नहीं मांगी? वो सुरभि गाय को लेकर गए, हमेशा हम पढ़ते और सुनते हैं। इंद्र और हम भी इंद्र को लगा कि मैंने कितनी, हाँ इंद्र को लगा मैंने कितनी बड़ी गलती की है। कृष्ण जिनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पता तो चल गया परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। भगवान को दुख दिया, भगवान के धाम को दुख दिया, भगवान के भक्तों को दुख दिया। दुख देता तो बच जाता। भगवान के सुंदर वृंदावन धाम को दुख दिया, जो आध्यात्मिक जगत से आया और आध्यात्मिक जगत को दंड दिया। अरे इतनी बड़ी गलती भगवान ने, इंद्र ने भगवान को हिला दिया, मिला दिया भगवान से। तभी तो माफी के लायक नहीं हो तो मैं अपने साथ सुरभि गाय को लेकर जाऊंगा। बस ये फर्क है। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, कृष्णा गोपिका माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी कुंती महारानी ने गलती की, ऋषि ने आशीर्वाद को देखना चाहा और कर्ण इसमें भी गलती थी? हाँ गलती थी, लेकिन उस गलती का फल ये हुआ कि कर्ण सामने वाली साइड में गया, बोला कर्ण जैसा योद्धा चाहिए तो कोई स्ट्रांग बंदा चाहिए। तो सूर्य ने सेवा करी, कुंती ने सेवा करी, अर्जुन को फाइट करे तो कोई ऐसे व्यक्ति से करे कि अर्जुन को आनंद आए। तो इसलिए कर्ण का महत्व है। कोई भगवान ने बोला कोई फाइटिंग करने के लिए स्ट्रांग बंदा चाहिए। दुर्योधन और ये तो बेकार लोग है, ये तो ज्यादा द्वेषी लोग है, ईर्ष्यालु लोग है। भगवान ने एक अच्छा व्यक्ति चूज किया और बोला कोई बात नहीं, कर्ण को लाओ, कर्ण से फाइट करवाओ और अर्जुन को मजा आए, पता चले कि किसी स्ट्रांग बंदे से युद्ध कर रहा हूँ। बस इसीलिए थोड़ा सा, और क्या। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो इसको वाइंड अप करते हैं। 2 दिन का सेशन हुआ गलतियों पे, इसको आप ढंग से सुनो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, किसका है? ऋतिका। हरे कृष्णा प्रभु जी, गणेश जी को प्रथम पूजने का ये कहा जाता है तो वो क्या वो भगवान से प्रथम पूछते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली उन्होंने, मैंने आपको एक बात बोली है, भगवान के पास, भगवान को वही व्यक्ति समझ सकता है जो शास्त्रों को समझ जाता है, शास्त्रों के मर्म को समझ जाता है। भगवान कहते हैं मेरे जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्व त्यक्ते देह पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। मेरे जन्म और मेरे कर्म, और भगवान के जन्म और भगवान के कर्म भगवान के शास्त्रों में दिखे हैं, तो उनको निरूपित किया गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान को प्राप्त करने से पहले भगवान के ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि भगवान का ज्ञान गणेश जी ने लिखा तो उसका फल है कि आपको पूजा जाए पहले, है ना। प्रथम दक्षिण तू गुरु, सबसे पहले गुरु को पूजो, तो उनको एज ए गुरु पूजा जाता है। ठीक है ना, तो हमेशा गुरु को पूजना चाहिए पहले। तो यहाँ पे गणेश जी को भगवान के तुल्य रह के नहीं पूजा जाता, उनको गुरु तुल्य रह के पूजा जाता, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प करी। ठीक है ना, तो वो देव गुरु है।
एक होते हैं राज्य गुरु, एक होते हैं ये गुरु, तो ये देव गुरु है, देवता भी है और गुरु भी है, ये वजह है और कोई वजह नहीं है। ठीक है, ओके। पार्वती माता जी, प्रभु जी प्लीज गिव मी एग्जांपल ऑफ गलतियों के कॉन्स्पिरेसी। बताया तो है, दुर्योधन कॉन्स्पिरेसी करता रहता है। ओके, ये भी इसको वाइंड अप करते हैं, कोई और तो नहीं है प्रश्न। हाँ, गुरु प्रथम पूजने हैं, इसका मतलब ये नहीं है यस्य देव परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो जैसे गुरु में आपकी श्रद्धा है, जैसे भगवान में आपकी श्रद्धा है, वैसे आपकी श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए, क्योंकि गुरु से आप भगवान का ही ज्ञान ले रहे हो। लेकिन पहले गुरु को पूजना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि गुरु 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 गुरु, भगवान इज नोवेयर इन द पिक्चर। हमें गुरु को पूजना है पहले, ये कहते हुए थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको, जैसे आपका एक परिवार से दूसरे परिवार का रिश्ता हुआ, रिश्ता फाइनल हो गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो बिचौलिया है, जो रिश्ता करवाता है, मीडियोकर है, उसको कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से हमारा रिश्ता हो गया, उसको धन्यवाद बोलना है। फिर आगे के कार्य करने हैं, डेट बताइए क्या है, कैसे करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उससे पूछ लिया तो, लेकिन संबंध तो परिवार तो लड़की को वही रहना है ना, तो उसके साथ संबंध बनाना है। ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कृष्णा से पहले गणेश जी को पूजना चाहिए। आप लोगों को गणेश जी को नहीं पूजना चाहिए, आप लोगों को कृष्ण और गुरु को पूजना चाहिए, क्योंकि आपके पास साक्षात गुरु आए हैं जो उन शास्त्रों को लेकर आपको सिखा रहे हैं। ठीक है ना। आप लोगों के लिए गणेश जी की वैल्यू उतनी रहनी चाहिए जैसे बाकी देवी देवताओं के लिए। ऐसे तो व्यास देव को पूजना चाहिए जिन्होंने बताया, वो बताते ही ना तो गणेश जी लिखते कैसे। ऐसे तो हर देवी देवता को, हर एक व्यक्ति को पूजना चाहिए जिन्होंने गर्भ स्तुति करी। कुंती महारानी को पूजना चाहिए जिन्होंने कुंती स्तुति करी। भीष्म पितामह को पूजना चाहिए जिन्होंने भीष्म स्तुति करी। ऐसे तो सबको पूजना चाहिए। इन सबको सब टोटल क्या है, गुरु। तो बोला गया है आचार्य मां विजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। किंचित न मन्यते न किरचित, कभी भी उनको ऐसा मत समझो कि वो अलग है? और आगे बोलते हैं ना मृत्य बुद्धि अन्न सूयते, ना उनको मृत्य बुद्धि समझो कि वो मरे हुए हैं। सर्वदेव मय गुरु, और सारे देवताओं का सम टोटल है गुरु। तो गणेश जी एक गुरु है ना, शिव जी दूसरे गुरु, माता तीसरी गुरु, अश्विनी कुमार चौथे गुरु, नहीं, सर्वदेव मय गुरु। इन सब देवताओं का टोटल कर दो और जिनसे तुम सीख रहे हो वो तुम्हारे गुरु है। तो आपको क्या करना है, आपको इन चक्कर में नहीं फंसना। आचार्य मां विजानियात ना मन्यते करचित, ना मृत्य बुद्धि सूयत सर्वदेवमय गुरु। हाँ, ठीक है ना, ये करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल मैं एक बुक पढ़ रही थी भक्ति रसामृत सिंधु, मगर उसमें तो लिखा हुआ था कि पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उन्हीं से ही हमें ये सब प्राप्त हुआ है, उनका पहले धन्यवाद बोलना चाहिए। इस पे कुछ उसमें ये नहीं लिखा कि उनको पूजना चाहिए, उसमें ये लिखा है कि उनका पूजन होता है, लोग करते हैं। उनकी क्वालिटी यही है कि उन्होंने शास्त्रों को प्रकट किया, लिपिबद्ध किया। तो भक्त के लिए गणेश जी को, हमें गणेश जी का आदर करना है, पूजन पाठन नहीं करना। हमारे लिए पूजना उनका आदर करना ही है। हम सोचते हैं उनके लिए मेडिटेट नहीं करना 2 घंटे। हमें किसी, भगवान गीता में मना कर रहे किसी देवता के चक्कर में फंसो ही मत। ये अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धायान्विता ते अपि माम कौन्ते व यजंती अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवताओं के चक्कर में रहता है उसकी विधि अपूर्व है, उसकी पूरी नहीं है विधि। ये नहीं है कि आप देवी देवताओं की भक्ति करने शुरू कर दो। पहले क्या होता है, थोड़ा थोड़ा श्रद्धा बनती है, थोड़ी थोड़ी पूजा होगी, फिर उसमें आस्था फिक्स हो जाती है। आपको अनन्य भक्त बनना है कृष्ण का, तो इनका सम्मान करना है, अपनी सास का सम्मान करना है कि सास की वजह से पति आया। लेकिन सास की पूजा नहीं करनी, सास के साथ नहीं रहना है, लेकिन हर समय सास नहीं, वो पति करना है। पति के साथ घूमना है, पति के साथ खाना है, पति के साथ पीना है, पति के साथ रहना है, पति के साथ सोना है, पति के साथ करना है, सब पति के साथ करना है। सास का रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है, सम्मान करना है। ठीक है, तो इन लोगों को रिस्पेक्ट दो बस, और क्या। ऐसा नहीं है उनकी भक्ति करनी शुरू कर देनी है। कल को नवरात्रे आ रहे हैं, अब हम कंजके रखेंगे, रखो, कंजके करो, आपके नन्हे भक्ति खत्म हो जाएगी। मर्म को निकालना चाहिए।
कली काले नाम बिना कली काले आर नाही धर्म सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। बहुत कुछ है शास्त्र में, लेकिन मर्म को निकालो। मर्म यही है, अनन्य भक्ति मर्म है। भगवान अर्जुन को कह रहे अनन्य सिंचंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्ता नाम योग मामी। अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसलिए वैष्णवों को, गुरुओं को सुनना पड़ेगा। अपनी कैलकुलेशन निकालोगे, कुछ पढ़ोगे तो समझ अलग निकल आएगी, क्योंकि अपनी बुद्धि से हाँ गणेश जी बड़े अच्छे हैं ना, अब तो गणेश चतुर्थी आने वाली है और हमने पढ़ भी लिया, गणेश जी की सेवा कर लो, अनन्यता चली जाएगी, ठीक है ना। हरे कृष्ण। 2 क्वेश्चन आ रहे गणेश जी पे, क्या हमें गणेश जी लाने चाहिए, कोई जरूरत है? आपके घर में ठाकुर जी है और उनको रखना चाहिए। पहली बात, आप 10 दिन के भगवान रहोगे क्या? 10 दिन के बाद उनको फिर पानी में फेंक दोगे? ये आपकी सेवा भावना है, ये आपकी श्रद्धा है। अपने आप बना लोगे भगवान, आज गणेश जी आए तो 10 दिन की भक्ति, 10 दिन प्याज नहीं खाएंगे, उसके बाद गणेश जी को भोग लगेगा, फिर उसके बाद खत्म। और वो घर वाले जिनके कहते हैं पहले गणेश जी को भोग लगाओ, उनको पता नहीं है, उनको शास्त्र नहीं पता। उनकी प्रसन्नता के लिए लगा लो, लेकिन बोल दो गणेश जी ये क्या कर रहे हैं, गणेश जी और भगवान का क्या मेल है, आप समझो ना, कोई मेल ही नहीं है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी में प्रणाम। सुनो, प्रभु जी मेरे क्लास में एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, छोटा सा। प्रभु जी जैसे रसिक परिवार के सब पूछते हैं प्रभु जी, लेकिन कृष्ण भगवान की पूजा भी करते हैं, राधा रानी की, कृष्ण भगवान के साथ, कृष्ण भगवान के साथ रुक्मणी की पूजा नहीं करते प्रभु जी। और क्वेश्चन मेरे से किया था कि मतलब कहीं किसी ने, और फिर कृष्ण भगवान जो है, मतलब कृष्ण भगवान का जो परिवार है उसकी पूजा कहाँ होती है प्रभु जी? वो लोग है या कहाँ है? मतलब कृष्ण के साथ रुक्मणी की पूजा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको फल क्या मिलेगा? आपको गोलोक नहीं मिलेगा, आपको वैकुंठ मिलेगा, क्योंकि कृष्ण गोलोक में राधा के साथ रहते हैं और वैकुंठ में कृष्ण विष्णु बन के लक्ष्मी की सेवा के में लग जाते हैं। तो वही कृष्ण और रुक्मणी की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा हटके लक्ष्मी नारायण की पूजा हो जाती है, उसमें आनंद नहीं है। तो जो रुक्मणी कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं और श्रद्धा से करते हैं और 10वें स्कंद का 84, 85, 86 अध्याय में मस्त रहते हैं, रुक्मणी को अपना धार मानते हैं, तो उनका भी कल्याण होता है। रुक्मणी द्वारकाधीश के लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन उनको गोलोक नहीं मिलेगा, उनको वैकुंठ आदि लोक मिलेंगे, जहाँ पे कृष्ण जो है विष्णु बन जाएंगे और जो रुक्मणी है वो लक्ष्मी बन जाएगी। तो उनको रस ऊंचा नहीं मिलेगा, रस छोटा मिलेगा। कर सकते हैं, कौन मना कर रहा है? परिवार के साथ करो, उनके पुत्रों के साथ करो, लेकिन आपको जब ऊंची चीज मिल रही है, भगवान ने ऊंचा रस दिया, भगवान तो राम रूप में आके भी आपको भक्ति करवा रहे हैं, वामन रूप में भी करा रहे, वामन लोग नरसिंह रूप में भी लोग करते हैं साउथ इंडिया में, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हम क्यों कृष्ण भक्ति करते हैं? क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपको रसो वसई महाराज बोलते हैं, पूरे रसों का आगार है, रसों का समुद्र है। जब आपको समुद्र में स्नान करने का अवसर मिलेगा तो आप छोटे तालाबों में क्यों नहाओगे? समुद्र में स्नान करो, समुद्र के स्नान की चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। बाकी जो कर रहा है उसको करने तो, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो मैटर एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी अच्छा शिव परिवार को सभी पूछते हैं प्रभु जी, पूरा समाज पूछता है, लेकिन प्रभु जी जो हमारे कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, प्रभु जी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जो कृष्ण भगवान के भी तो परिवार है प्रभु जी, वो प्रभु परिवार कहाँ है प्रभु जी? वो पूजा क्यों नहीं करते सब लोग? देखो, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप समझ लो, ठीक है ना। जिनको परिवार चाहिए अगले जन्मों में, वो परिवारों में रहे ना, परिवारों में पूजा करें शिव जी की। आप देखो, हम लोगों में प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको बताता हूं हम लोगों में प्रॉब्लम क्या है। हम ना पड़ोसियों से सीखते हैं, हम लोग नानी से, दादी से, चाची से, काका से सीखते हैं, और हमने पहले का भी जन्मों का भी बहुत सीखा गया है। तो हमें ना एक बहुत बड़ा 500 mg का कैप्सूल मिल गया, वो हमसे हजम नहीं हो रहा, हमको दस्त लग जाते हैं, क्योंकि हमारा पेट सही नहीं है, हाजमा नहीं है। तो इसलिए ऐसे कैप्सूल खाओ ही मत, वही करते रहो, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शरणम। इतना हम श्रवण कर रहे हैं गीता भागवत, और ये उसके बाद भी अगर हमारे मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी हमारे मन में संशय है भगवान को लेकर। तो ये हमारे लिए, हमारे मन में ये पॉइंट आना
कि ये सब क्यों पूछते आस पड़ोस। इससे बड़ा पॉइंट ये आना है कि अभी भी हमारे मन में संशय आ रहे हैं, अभी भी हम इतना सुन के, इतना श्रवण करके, गीता समझ के, भागवत समझ के, ये आना ही नहीं चाहिए। ये माया और संसार के लोग माया का रूप बनकर हमारे अंदर डालते हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, 99% लोग इस जगत में जो पूजा पद्धति कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। 99.9999% लोग सब इस जगत में गलत कर रहे हैं, बस ये वजह है। और हम वहां पर रह रहे हैं, बस इसलिए हमको लगता है 0.1% लोग सही सही पद्धति को चूज करते हैं। तो उसमें से आप हो। आप कहोगे ये तो हमारी मनोमन, हम तो मनमाने ढंग से बोल रहे हैं अपने। नहीं नहीं, यही सत्य है। हीरा हीरा हर कोई खरीद नहीं सकता माता जी, बहुत महंगा है। कृष्ण प्रेम भक्ति, कृष्ण भक्ति हर कोई खरीद नहीं सकता, इसीलिए लोग आर्टिफिशियल पहनते हैं और लगता है हीरे जैसा, लेकिन है नहीं। ये ऐसे ही है बस। ये जो संशय है ना, ये बार बार आएंगे, अभी नहीं आएंगे, बार बार आएंगे। ये प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, ये प्रॉब्लम हम में है। क्योंकि लोगों में प्रॉब्लम है, हम में प्रॉब्लम है, दोनों मैच हो जाती है तो एक और प्रॉब्लम हमारी बन जाती है भगवान। तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। 1000 लोगों को, जो करोड़ लोग करते हैं, जरूरी नहीं वो सही हो, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो करोड़ लोग सही है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें लोग वेजिटेरियन है, और भारत की आबादी है 150 करोड़, पूरे विश्व की आबादी है 800 करोड़, 650 करोड़ लोग, और भारत में भी 150 करोड़ लोग, लोगों में से लगभग 100 करोड़ लोग मांस खाते हैं। तो टोटल 800 करोड़ लोगों में से 750 करोड़ लोग मांस खाते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्वांटिटी तो उनकी ज्यादा है, आप बताओ क्या वो सही है? वो गलत है, ठीक है ना। और 50 करोड़ भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, उसमें से 10 करोड़ लोग भी नहीं होंगे जो वेजिटेरियन होंगे पूरे विश्व में, लेकिन वो सही है। 99.99% लोगों को ये नहीं पता हम शरीर है, आत्मा है। पॉइंट एक लोगों को पता है कि वो आत्मा है। तो 99.99% लोग सही है, या 0.1% लोग सही है? कौन सही है? थैंक यू प्रभु जी, वेरी मच प्रभु जी धन्यवाद। क्योंकि ऐसे प्रभु जी क्वेश्चन मेरे सामने आया था ना प्रभु जी, मैं जो नहीं पाई प्रभु। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अगर आप ज्ञान में और सेवाओं में भरे होगे तो आपको ये क्वेश्चन हिट ही नहीं करेंगे, आपको लगेगा ये मूर्ख है। अगर ये ऐसा पूछ रहा है तो मैं इसको समझाते ही समझ में आता हूँ, दिक्कत नहीं आता। लेकिन हम उनसे कन्विंस हो जाते हैं, रुक्मणी से करना है, शिव परिवार भी तो है, फलाना भी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 800 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग वेजिटेरियन है, 1 करोड़ लोगों में से 10 लोग जानते हैं कि हमें आत्मा है, लेकिन वो 10 लोग सही है और 99.99% लोग गलत है। वो 1% लोग ही सही है जो हीरा खरीद रहे हैं, बाकी 99% लोग तो वो पहन रहे हैं। तो ये पैरामीटर नहीं है सही चीज और सही चीज है और गलत चीज है कि वो ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, उनको करने दो, क्या दिक्कत है। कितने लोगों को गीता पता है? कितने लोग जानते हैं गीता में कितने श्लोक है? कितने लोगों को ये पता है आध्यात्म है? मैं कल एक क्रिमिनेशन में गया, मैंने वहां पे देखा क्रिमिनेशन में कोई व्यक्ति को कंसर्न मरने वाले से फर्क नहीं पड़ रहा, सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है क्योंकि मेरी बुआ जी है। मैंने वहां पे जाके गीता का पाठ किया उनके सामने, उनकी बॉडी के सामने, जो वो जल रही थी, मैंने पूरी गीता पढ़ी, लोग मुझे देख रहे थे। तो मैं अकेला गलत? वो तो कह रहे होंगे कम से कम 500 लोग थे, 400 लोग, बहुत बड़ा बिरादरी थी उनकी, निगम बोध घाट। तो एक मैं ही तो कर रहा था गीता, 499 लोग तो नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या वो सही थे या मैं सही था? मैं सही था। 499 कैपेसिटी उनकी ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं है जो ज्यादा है वो सही होंगे। ये कोई तरीका नहीं है समझने का। कोई कहेगा ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। अरे जो शास्त्रों में लिखा है वो करते हैं भाई, शास्त्रों में लिखा होता है ये करना, वो करते हैं। हम ये लिखा है तो ये करेंगे। ये शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारता ना सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना परम गति। तो आप क्वांटिटी में मत जाओ, आप क्वालिटी पे जाओ। ये क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। भक्ति की क्वालिटी है, भक्ति एक क्वालिटी सेगमेंट है, ये क्वांटिटी सेगमेंट नहीं है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको समझ में आ गया। तो हम उन चुनिंदाओं लोगों में, भगवान क्या बोले, मनुष्यानाम सहस्रेषु कंचित यतते सिद्धया। हजारों लाखों लोगों, सहस्रेषु मनुष्य में, सहस्त्र मनुष्यों में कोई मुझे जान पाएगा अर्जुन, हर कोई भगवान को नहीं जान पाएगा। इसलिए भगवान पहले ही डिफाइन कर रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु,
कंचित यतते सिद्ध है। बहुत कम लोग मुझे जान पाएंगे, हर कोई मुझे जान ही नहीं पाएगा। तो ये तो भगवान ही बोल रहे हैं भगवत गीता में 7वें अध्याय में, बहुत कम लोग मुझे जान पाएंगे, हर कोई मुझे नहीं जान पाएगा। और जो जान पाएंगे उनमें से ही भगवान बोल रहे हैं यतताम अपि सिद्धा नाम, और उनमें से भी कोई सिद्ध पुरुष होगा और कंचित माम वेदी तत्व, और मुझे तत्व से जान पाएगा। तो हजारों लोगों में से एक सिद्धि होगा, उन यतता अपि सिद्धा नाम, उन हजारों सिद्धियों में से कोई एक सिद्धि वाला जान पाएगा। तो सिद्धों में से भी सिद्धि वाला, तो योगी ज्ञानी भी नहीं जान पाते, तो सिद्धियों में से भी सिद्धि वाला जान पाएगा, एक आधा कोई जान पाएगा। तो कृष्णा इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। तो यू आर फॉर्चुनेट। आपको अपने भाग्य का गुणगान करना चाहिए, ना कि मूर्खों को सुन के अपने आप को भाग्यहीन बनाना चाहिए। ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। अपने भाग्य का गुण, अपने भाग्यवान होने पर इस पे आपको उत्साह होना चाहिए, ना कि अन्य मूर्खों को समझकर अपने भाग्य पे ही उंगली उठानी चाहिए। ये असली सिद्धांत। ज्यादा लोग वो कहते हैं, ज्यादा लोग वो करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता? असुर ज्यादा है कलयुग में, तो असुर लोग ज्यादा है, तो उनकी बात थोड़ा मानेंगे हम, तो वो मानेंगे जो शास्त्रों में लिखा है। तभी तो प्रभुपाद जी कहते थे भक्तों को बचाओ, कृष्णा भक्तों को आयु दो, कृष्णा जिनको आपका ज्ञान है उनकी आयु लंबी करो। प्रभुपाद जी ने एक लेटर में लिखा कि मैं चाहता हूँ जो डिसाइपल सीरियस है गीता भागवत को लेके, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आयु लंबी हो। दिस इज अ वर्ड ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे मेरे भक्तों की आयु लंबी हो, नहीं, जो गीता भागवत जानते हैं उनकी आयु लंबी हो। क्यों? वो आगे प्रचार करके और लोगों को बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद की हर एक चीज। ठीक है, हरे कृष्णा। यू गॉट योर आंसर माता जी? जी प्रभु, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा है कि भगवान जी ने बोला था, मतलब विष्णु जी या कृष्ण जी ऐसा बोलते थे कि आपको यहाँ पे पूजा जाएगा, जैसे कुछ लीला करते हैं जैसे सब, तो जैसे शिव जी को या गणेश जी को जैसे टॉपिक चल रहा है, तो ऐसा भगवान जी उनको बोलते थे क्या, मतलब वरदान देते थे कि आपको ऐसे पूजा जाएगा? हरे कृष्ण। बिल्कुल बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे भगवान। भगवान बोल रहे हैं गीता में, बोल रहे हैं गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं 7वें के 21 में बोल रहे हैं, जो व्यक्ति, जो भक्त, जिस व्यक्ति की पूजा किसी देवी देवताओं में होती है, मैं उनकी श्रद्धा वहां पे फिक्स कर देता हूँ। आप खोलो 7 का 21 क्या है? यो यो यायम तनु भक्त्या श्रद्धा अर्चितम इच्छति तस्य 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 अचलम श्रद्धाम ताम एव विधामी अहम। विधामी मैं देता हूँ उसको उसकी इच्छा। भगवान 7वें अध्याय में बोल रहे हैं, भगवान 3रे अध्याय में बोल रहे हैं कि देवी देवताओं को जो व्यक्ति जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भगवान? देवान भाव्यता अनेन ते देवा भाव्यतु भावन्तु यम वह परस्परम भाव्यंत श्रेया परम अवास्यम। भगवान बोल रहे हैं परस्परम भाव्यंत श्रेय, उनके साथ संबंध बनाओ देवताओं के साथ, क्योंकि देवता तुम्हें दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, वो बात अलग है। भगवान आगे अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि उनका सोर्स मैं हूँ, लेकिन दे तो रहे हैं। जैसे मैंने कोई उबर से आपको कोई चीज भेजी, यहाँ से पोर्टर कराया, मेरे पास कुछ सामान है, आपने बोला प्रभु जी मुझे सामान चाहिए, मैंने कहा मैं तो आ नहीं सकता, मैं बिजी हूँ। मैंने किसी पोर्टर वाले को सामान दिया, मैंने पोर्टर वाले को सामान दे दिया, पोर्टर वाले ने सामान आपको दे दिया, तो आप कहोगे थैंक यू भैया आपने मुझे दिया, तो धन्यवाद है ना, समझ में है ना आपके साथ? कुछ पैसे भी दोगे, धन्यवाद भी दोगे, दोनों चीजें दोगे, क्योंकि वो आपकी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उनकी आदर करना चाहिए। लेकिन आप वो आए पोर्टर वाले, भैया आप ही मेरे जीवन हो, आपने मेरे को दे दिया, आप, वो गलत है। इतना ही रोल है कि एक धन्यवाद बोल दो और उनको पैसा दे दो, बस। ये नहीं कि आप पागल हो जाओ, अरे भैया आप ही सब कुछ हो, भैया आपके चरण। नहीं, वो तो एक सेवक है, सेवा करिए। देने वाला तो वो व्यक्ति है, उसको बोलो आपने मेरे को इतना अच्छा किया, वो व्यक्ति है जिसने दिया। ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। मतलब प्रभु जी मेरा ये भी था इसमें कॉन्सेप्ट, जैसे भगवान जी ने बोला कि मैं इनको वरदान दे रहा हूँ कि आपको पूजा जाएगा, तो मतलब कृष्णा खुद ही बोल रहे हैं कि इनको पूजा जाएगा, तो मतलब
पूजने का मतलब यहाँ पे कृष्णा ने कृष्णा को पता है ये व्यक्ति अभी शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्ति पे आने के लिए उसको भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अभी उसको वो अपने आप नहीं चल पा रहा, उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तो उसको लकड़ी का सहारा चाहिए। तो इसलिए ये देवी देवता लकड़ी के सहारे है जो आपकी स्पीड को रोकते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट भी करते हैं, चलने लायक बनाते हैं। बस यही काम है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी, बॉडी कैसे सुनती है आफ्टर सोल लीव्स बॉडी? सेंसेस ने तो ओवर करना बंद कर दिया, प्लीज एनलाइटिंग मी। बॉडी कैसे सुनती है? बॉडी जब आप शरीर जाता है तो आपको नई बॉडी मिलने में टाइम होता है, तो आपका सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का शरीर होता है, वो सुनता है। इसके बाद है ज्योति चौधरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जगन्नाथ जी को अन्न प्रसाद भोग लगाती हूँ, तो हमें कृष्णा को लगाना चाहिए क्या? कृष्णा को लगाना चाहिए क्या? आपके दो ऑल्टर है क्या? एक ऑल्टर में कृष्ण भी होंगे और जगन्नाथ भी होंगे, तो दोनों को इकट्ठा लगा दो, मन में रखो, दोनों ले लिया और क्या। और ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, क्या वी कैन वाइंड अप नाउ।